तो आज हम जो एनिमे एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका मेन कैरेक्टर आपको काफी पसंद आने वाला है, इसलिए वीडियो को जरूर से पूरा देखना और वीडियो को काफी ध्यान से भी देखना, वरना हो सकता है आपको ये सीरीज समझ ही ना आए। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि जो यंग बच्चे हैं उनके बीच में एक अजीब सी बीमारी फैल रही है, जिसकी वजह से सभी लोग ज्यादातर इंटरनेट पर ही रहने लगे हैं, जिससे उन्होंने बाहर निकलना बिल्कुल ही बंद कर दिया और हमेशा अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ही लगे रहते। और इस बीमारी को लोगों ने नाम दिया है इंटरनेट एडिक्शन। तो अब सभी बच्चों को वापस से ठीक करने के लिए और वापस से उन्हें सभी कामों में सक्षम बनाने के लिए लोगों ने एक एकेडमी बनाई है जिसका नाम है द इलाइट रिडक्शन एकेडमी। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चों को इंटरनेट से दूर करके वापस से जीना सिखाया जाएगा। जिसके बाद हम एक लड़के को गेम खेलते हुए देखते हैं, जिसे गेम खेलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था और वो एक गेम पूरा करने के बाद दूसरा गेम शुरू करने जा रहा होता है। पर तभी वो लड़का अचानक से बेहोश हो गया, जिसके बाद सपने में उस लड़के को दिखता है कि उसकी मदर उससे कह रही होती है कि अब उसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं और वो आराम से गेम खेल सकता है। तभी उस लड़के की आंखें खुलती और हमें पता चलता है कि उसका नाम हिकीबी है और वो अपने आप को एक अनजान जगह पर देखता और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो है कहाँ पर और यहाँ पर आया कैसे। उसके साथ उस रूम में कुछ और भी लोग थे और वो बात कर रहे होते हैं कि शायद ये डोर बाहर से बंद है, इस वजह से ये खुल नहीं रहा। पर तभी हिकीबी काफी जोर से चिल्लाता है और कहता है कि क्या वो गेम वर्ल्ड में आ गया है। उसे ऐसा इस वजह से लग रहा था क्योंकि उस रूम में टोटल 4 लोग थे और वो डोर भी लॉक था। ज्यादातर हर गेम की शुरुआत ऐसे ही होती है। फिर वो उस दूसरे लड़के के पास जाता और उनसे पूछने लगता है कि क्या वो सभी सोल्जर्स हैं और क्या अब उन्हें ज़ॉम्बीज को मारना है या मॉन्स्टर्स को। पर एक लड़का हिकीबी को धक्का देता है और कहता है कि उनमें से सिर्फ वही है जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा। साथ ही वो कहता है कि अगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसे चुपचाप साइड में बैठना चाहिए, ना कि ऐसे शोर करना चाहिए। पर तभी एक दूसरा लड़का उन्हें चुप होने की कहता है क्योंकि उसे कुछ लोगों की आने की आवाज आ रही थी। और तभी गेट खुलता और 4 आदमी जिनके पास वेपन भी थे वो अंदर आते हैं। उन्हें कुछ समझ आता है। इससे पहले एक लेडी आने लगती है जिसे देखकर सभी काफी डर जाते हैं और वो उस आदमी से पूछती है कि क्या आज उन्हें ये गंदे लोग मिले हैं जिन्हें उन्हें सुधारना है। फिर वो लेडी उन सभी को बताती है कि अभी वो सभी द इलाइट रिडक्शन एकेडमी में है और वो यहाँ की हेडमास्टर है और उसका नाम जीन है। जिसके बाद हम एकेडमी को देखते हैं जहाँ सभी बच्चे काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि उन्हें सुबह से ही लगातार दौड़ाया जा रहा था। अब तो शाम हो चुकी थी, जिसकी वजह से एक लड़का आराम करने की कहता है और वो जमीन पर गिर गया था। पर वहाँ पर एक आदमी आता है जो उस लड़के को काफी बुरी तरह से मारता है और वो बाकियों से भी कहता है कि अगर उन्होंने भागने से मना किया तो उनके साथ भी यही होगा और साथ ही जो भी लास्ट आएगा उसे 5 लैप ज्यादा मारने होंगे। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो आराम से लेटा था और उसे ये सब काफी पसंद आ रहा था। फिर वो लड़का देखने लगता है कि अब की बार उनकी एकेडमी में कौन से नए बच्चे आए हैं। वहीं दूसरी तरफ उन चारों में से एक लड़का कहता है कि वो उन्हें ऐसे कैद करके नहीं रख सकते क्योंकि उसे उनके बारे में सब पता है। वो कोई एकेडमी नहीं बल्कि वहाँ इंटरनेट एडिक्टेड वाले बच्चों को टॉर्चर किया जाता है। पर तभी उनमें से एक आदमी आगे आकर उस लड़के को काफी बुरी तरह से मारने लगता है। ये देखकर बाकी सभी लड़के काफी डर गए थे और जिन उस आदमी से मुंह पर ना मारने की कहती है क्योंकि उनके पेरेंट्स अगले महीने उनसे मिलने भी आएंगे। फिर उस लड़के को काफी बुरी तरीके से मारने के बाद वो आदमी बताता है कि वो उस एकेडमी का हेड इंस्ट्रक्टर है और उसका नाम सियान है। जिसके बाद बाकी तीनों लड़कों को वो लाइन में खड़े होने की कहता है और उन्हें बताता है कि इस जगह पर वो सिर्फ उनकी बात मानेंगे और उन्हें मना करने का कोई हक नहीं है। फिर हम वापस से उसी लड़के को देखते हैं जो हिकीबी के बारे में पढ़ रहा होता है और हमें पता चलता है कि हिकीबी को उसकी मदर ने इस एकेडमी में भेजा था और जब तक हिकीबी 18 साल तक नहीं होता तब तक वो यहीं रहेगा। सियान ये बात हिकीबी को भी बताता और वो ये सुनकर काफी हैरान था क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मदर उसके साथ कुछ ऐसा कर सकती है। साथ ही उसके 18 साल के होने में अभी पूरा 1 साल था और इतना लंबा टाइम वो यहाँ पर कैसे बिता सकता है। फिर सियान उससे एक सवाल पूछता है और हिकीबी के कोई भी जवाब देने पर उसे मारने लगता है। जिसके बाद हिकीबी देखता है कि उन्हें उस जगह पर काफी बुरी तरह से रखा जा रहा था और लगातार उनके साथ मारपीट भी की जा रही थी। फिर सियान उन्हें बताता है कि वो सुबह 7 बजे उठ जाएंगे और 9 बजे वापस वो अपने हॉस्टल में आ जाएंगे। हिकीबी ये सब सुन रहा था और समझ भी रहा था कि उन्हें इस स्कूल पर बिल्कुल भी इंसानों की तरह नहीं रखा जा रहा, उन्हें यहाँ जानवर से भी बुरा माना जा रहा है। इसीलिए अब उसके दिमाग में सिर्फ वहाँ से निकलने का चल रहा था। जिसके बाद वो छत पर जाने लगता और जाते हुए सोचता है कि जब वो अपने छत पर रहता था वो सिर्फ गेम में ही लगा रहता और जब उसकी मदर उसे खाना देने भी आती थी तब वो उन्हें भगा दिया करता था। फिर वो छत पर पहुंच जाता और देखता है कि आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल है और वो एक बहुत बड़ी जगह पर कैद है और वो जगह किसी जेल से कम नहीं है। दूसरी तरफ हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो अब उस जगह पर पुराने हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पर ज्यादा परेशान नहीं किया जाता क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि वो अब सुधर चुके हैं। तभी सारे इंस्ट्रक्टर वहाँ पर तीनों लड़कों को लेकर आते हैं। पर तभी वो देखते हैं कि हिकीबी तो गायब है। ये देखकर वो सभी उसे ढूंढने लगते हैं और यहाँ पर हिकीबी ये सब छत पर से देख रहा था
और वो कूदकर अपनी जान देने की सोच रहा था क्योंकि वो इतना मार नहीं सह सकता। तभी उसके पीछे वही लड़का आता है जिसे हमने पहले देखा था। फिर वो लड़का उससे कहने लगता है कि उसे नीचे कूद ही जाना चाहिए क्योंकि सिर्फ उसके जान देने से दुनिया को पता चल जाएगा कि इस एकेडमी में स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है। इससे 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स आजाद हो जाएंगे और हिकीबी हीरो बन जाएगा। वो भी ये सब सुन रहा होता है पर आखिर में वो कूदने से मना कर देता है। फिर वो लड़का हिकीबी से कहता है कि अगर वो उसे उसकी लाइफ देगा तो वो उसकी लाइफ को मीनिंग देगा। फिर वो लड़का हिकीबी से कहता है कि वो उसे एक मैन बना देगा, पर हिकीबी उससे कहता है कि वो अभी मैन बनना ही नहीं चाहता। फिर वो कहने लगता है कि उसे लगा था कि वो लड़का एक लड़की है। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाता और हिकीबी को मारता है, पर हिकीबी कुछ ऐसी बातें भी बोलता है जिसकी वजह से वो लड़का और गुस्से में आ गया था और उसे वो और भी पीटने लगता है। वहीं सभी इंस्ट्रक्टर हिकीबी को ढूंढ रहे होते हैं पर उन्हें हिकीबी कहीं नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ वो लड़का अपना नाम सिन बताता है और हिकीबी को वो एक दूरबीन देते हुए कहता है कि वो जितनी चाहे उतनी लड़कियों को पसंद कर सकता है, वो उसे यहाँ जरूर मिलेगी। ये सुनकर हिकीबी काफी खुश हो जाता है और सिन की हर बात मानने के लिए वो तैयार था। फिर वो लड़कियों को देखने लगता है। तभी हिकीबी को एक लड़की दिखती है जिसे वो पहले से जानता था। वो सिन को बताता है कि उस लड़की का नाम सियोरी है और वो दोनों एक ही मिडिल स्कूल में जाते थे। फिर जाते हुए सिन हिकीबी से कहता है कि अब और आज से हिकीबी की लाइफ और उसकी बॉडी सिन से बिलोंग करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर हिकीबी को ढूंढ नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से सियान काफी गुस्से में था क्योंकि वो अभी सिर्फ एक नए लड़के को नहीं ढूंढ पा रहे थे। तभी सिन हिकीबी के साथ वहां पर आता और सिन उनसे कहता है कि हिकीबी बाथरूम का रास्ता ढूंढते हुए खो गया था, इसीलिए सिन उसे उनके पास ले आया है। फिर सियान सिन के पास आता और उससे कहता है कि अगर वो हिकीबी को बचाने के लिए झूठ बोल रहा होगा तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। पर सिन कहता है कि उसे पता है जो लोग झूठ बोलते हैं या भागने की कोशिश करते हैं उनके साथ क्या होता है। फिर सिन उन्हें बताता है कि ये नया लड़का उसका कुत्ता बनने के लिए मान चुका है। ये सुनकर सभी के चेहरे पर एक अजीब सा रिएक्शन आता है और सियान सिन से हिकीबी का अच्छा ख्याल रखने की कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हिकीबी काफी खुश हो रहा था क्योंकि सिन ने उसे बचा लिया है और साथ ही उसकी वजह से उसे मार भी नहीं पड़ी। हिकीबी ये भी सोच रहा था कि सिन सियोरी के बारे में सच ही बोल रहा होगा। फिर सिन एक लड़के ऊडो के पास जाता और उससे कुछ कहता है। उसकी बातें सुनने के बाद ऊडो एक लड़की के पास आता और उसके कपड़े उतारने लगता है। हिकीबी सिन से पूछता है कि वो ये क्या करवा रहा है। तभी ऊडो उस लड़की के कपड़ों में हाथ डाल देता और उस लड़की के कपड़ों से फोन बाहर निकालता है और फिर वो और उसके दोस्त उस लड़की के बाकी कपड़े भी फाड़ने लगते हैं क्योंकि वो कह रहे थे कि उस लड़की के पास और भी डिवाइस है। कोई भी बीच में नहीं बोल पा रहा था पर तभी सियोरी सामने आती है और उसके पास एक नाइफ भी था। तभी उनमें से एक लड़का वुडो को पत्थर मारने की कोशिश करता है पर तभी हिकीबी सामने आ जाता है और उसे पत्थर लग जाती है। फिर सियोरी उस लड़के को भी मारने के बाद वुडो से पूछती है कि वो अब उस लड़की को छोड़ेगा या वो भी उससे फाइट करना चाहता है। जिस पर वो सभी कहने लगते हैं कि उस लड़की के पास फोन निकला है इसीलिए वो उसे चेक कर रहे हैं। पर सियोरी कहती है कि वो चेक करने वाली लाइन से काफी आगे बढ़ चुके हैं। तभी वहाँ पर इंस्ट्रक्टर आते हैं और उन्हें रोक देते हैं। वुडो बताता है कि उन्हें उस लड़की के पास फोन मिला है। जिसके बाद सभी लोग चले जाते हैं और जब सियोरी हिकीबी के पास आती है उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो हिकीबी को पहचान रही है पर सियोरी कुछ कहती नहीं और वहाँ से वो चली जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सियान को देखते हैं जो स्कूल मीटिंग में था। वहीं एक आदमी उससे कह रहा होता है कि सिर्फ एक स्टूडेंट की वजह से वो मीटिंग में इतना लेट हुआ। असल में यहाँ पर हिकीबी की बात हो रही थी क्योंकि उसे ढूंढने के चक्कर में सियान मीटिंग में लेट हुआ है। पर फिर वो आदमी वहाँ से जाने लगता और सियान से कहता है कि उसे पता ही होगा कि अगर स्कूल में कुछ भी गलत होता है तो इससे क्या कुछ हो सकता है। फिर हम वापस से सियोरी को देखते हैं जो कि हिकीबी को बैंडेज लगा रही थी। उसको अच्छे से बैंडेज लगाने के बाद सियोरी उस लड़की के पास जाती है और उससे कहती है कि अब बिजनेस की बात शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर उस लड़की को समझ नहीं आता कि सियोरी किस बारे में बात कर रही है। जिस पर सियोरी उससे कहती है कि वो सिर्फ उसे बचाने के लिए वुडो से दुश्मनी तो करेगी नहीं। वो लड़की कहने लगती है कि सियोरी तो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है तो उसे उसकी मदद करनी ही चाहिए। फिर वो लड़की सियोरी से उसका फोन वापस लाने में मदद मांगने लगती है क्योंकि उन लोगों ने उसे यहीं कहीं रखा होगा और अगर उसे उसका फोन नहीं मिला तो वो अपने बॉयफ्रेंड से बात नहीं कर पाएगी। पर सियोरी उसे पीछे हटाते हुए उससे पूछती है कि उसने इतनी कड़ी निगरानी के बाद भी यहाँ पर फोन ला दिया और इतने टाइम तक अपने पास भी रखा। उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता कि सियोरी कहना क्या चाह रही है। फिर सियोरी उससे पूछती है कि क्या वो एक और फोन यहाँ पर मंगा सकती है। सियोरी बताती है कि उसे भी एक फोन की जरूरत है और साथ ही अगर वो उसके लिए फोन ला पाई तो वो उसे सिखाएगी कि नाइफ का यूज कैसे किया जाता है। जिस पर वो लड़की पूछती है कि अगर वो नाइफ यूज करना सीख गई तो क्या कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा और क्या फिर उसे ऐसे डर कर नहीं रहना होगा।
सियोरी कहती है कि अगर पहली बार किसी ने उसे परेशान किया तो उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सिर्फ इतना ही नहीं, फिर वो खुद को ही इस नाइफ से मार पाएगी। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि वो अपनी जान खतरे में डालकर उसके लिए फोन लेकर आए और वो उसे खुद को ही मारना सिखाएगी, और साथ ही अगर वो नया फोन ले आती है तो फिर उसे पिछले फोन की क्या जरूरत है। वो लड़की सियोरी के नाइफ को भी फेंक देती है, पर सियोरी नाइफ उठाते हुए कहती है कि फिर अगली बार वो उसके मदद का इंतजार न करे। ये सब सुनकर हिकिबी सियोरी से पूछता है कि वो ऐसी कब बन गई, क्योंकि मिडिल स्कूल में वो काफी अच्छी हुआ करती थी, पर वो उसकी तरफ काफी गुस्से में देखती है और उसकी तरफ अपना नाइफ फेंकती है और उससे शांत रहने को कहती है। तभी वहाँ पर सिन भी आ जाता है और उस लड़की का फोन दिखाते हुए सियोरी से कहता है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। अपना फोन देखकर वो लड़की सिन के पास जाने लगती है, पर सियोरी उसके गले पर नाइफ रखकर उसे रोक लेती है। फिर सियोरी कहती है कि उसे भी फोन की जरूरत है, जिस पर सिन उन दोनों लड़कियों से कहता है कि अगर उन्हें फोन वापस चाहिए तो उन्हें उसके दोस्त हिकिबी को मैन बनाना होगा, यानी उसके साथ फिजिकल होना पड़ेगा। ये सुनकर सियोरी कहने लगती है कि आखिर में सभी लड़के एक जैसे ही होते हैं, और उसे पता ही था कि सिन की शर्त कुछ ऐसी ही होगी। पर तभी वो लड़की हिकिबी के पास चली जाती है और उससे काफी प्यार से बात करने लगती है। वो लड़की हिकिबी से कहती है कि वो अपनी फर्स्ट नाइट अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताना चाहती थी, पर अब अगर वो उसके साथ ऐसा करेगा तो उसका सपना टूट जाएगा। इसीलिए वो लड़की हिकिबी से उसका फोन ऐसे ही उसे दे देने की कहती है। यहाँ पर हिकिबी भी उसकी बातों में आ जाता और उसका फोन वापस करने को कहता है, पर सिन उस लड़की की सच्चाई सभी को बताता है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उसे पागल बनाया था, पर फिर भी वो उसके साथ ही है, और साथ ही अपने पेरेंट्स के पैसे चुराकर भी उसे दिया करती थी, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स को उसे यहाँ पर भेजना पड़ा। सिन बताता है कि उसे ये नहीं पता कि उसने फोन कैसे लाया, पर वो उसको इतना जान चुका है और उसे लगता है कि जरूर फोन के लिए उसने किसी इंस्ट्रक्टर के साथ टाइम स्पेंड किया होगा। ये सब सुनकर वो लड़की काफी गुस्से में आ जाती है और सिन पर अटैक करने बढ़ती है, पर सियोरी बीच में आ जाती है और अपने नाइफ से उसके कपड़े फाड़ देती है, जिसकी वजह से वो लड़की वहां से भाग गई थी और जाते हुए कहती है कि वो उन तीनों से बदला जरूर लेगी। फिर सियोरी सिन की बात मान जाती है और सिन उन्हें उस रूम में अकेला छोड़कर चला जाता है। पर हिकिबी सोचने लगता है कि ये सब गलत है, किसी लड़की के साथ इस तरह से फिजिकल होना गलत है, क्योंकि उनके बीच में कोई इमोशंस नहीं है। हिकिबी यहाँ पर सियोरी को ये कहने के लिए मुड़ता है कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं, पर वो देखता है कि सियोरी पहले से ही सब कुछ तैयारी कर रही है और वो अभी खिड़की के पर्दे भी बंद कर देती है। फिर यहाँ पर सियोरी हिकिबी को बॉक्सेस के ऊपर लिटा देती है और उसके ऊपर आ जाती है, और इसके बाद वो उसे किस करने वाली होती है, पर कई बार कोशिश करने के बाद भी वो कर नहीं पा रही थी और सियोरी को उल्टी आ जा रही थी, जिसकी वजह से हिकिबी सियोरी को भी रोकता है और कहता है कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं। वहीं हम देखते हैं कि सिन भी बाहर से ये सब सुन रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि सियोरी काफी परेशान हो जाती है और इतना परेशान होने के बाद भी वो हिकिबी से क्लोज आने को कह रही थी, क्योंकि उसे फोन की काफी जरूरत थी। पर हिकिबी खड़ा होता और सियोरी से कहता है कि उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हिकिबी सियोरी को सिन से फोन लेकर जाने को कहता है और बताता है कि वो सिन को संभाल लेगा। फिर सियोरी हिकिबी की बात मानकर जाने लगती है और जाते हुए उससे कहती है कि वो आज भी पहले की तरह ही काफी साफ दिल का है, और साथ ही उससे ये भी कहती है कि अगर स्कूल में कोई भी उसे परेशान करेगा तो वो उसे मार देगी। जिसके बाद सियोरी सिन से फोन लेकर चली जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुडो को इस बारे में पता चल चुका था कि सिन ने सियोरी को फोन दिया है, जिसकी वजह से वो काफी गुस्से में दिख रहा था और अपने दोस्तों के साथ सिन से बदला लेने की भी सोच रहा होता है। वहीं सिन हिकिबी के पास जाता और उससे प्रूफ मांगता है, जिसके लिए हिकिबी उसे एक बॉटल दिखाता है। फिर वो सिन से कहता है कि उसे इस तरह से लड़की की बॉडी का सौदा नहीं करना चाहिए, पर तभी सिन उसका गला पकड़ लेता और उससे कहता है कि अब वो उसका सिर्फ एक कुत्ता है। साथ ही आज से हिकिबी सिन को मास्टर बुलाएगा। ये सुनकर हिकिबी गुस्से में आ गया था और सिन से कहने लगता है कि वो उसे मास्टर नहीं बुलाएगा, क्योंकि हिकिबी सिन को खुद से बड़ा नहीं दिखाना चाहता था। जिसके बाद हिकिबी गुस्से में वहाँ से चला जाता और सिन को वापस उससे ना मिलने को कहता है। जाते हुए वो सोच रहा था कि उसने ये कर दिखाया, और ऐसे ही एक दिन वो सियोरी के साथ इस बेकार सी जगह से भाग भी जाएगा। सिन हिकिबी को जाते हुए देख रहा होता और उससे कुछ कहता भी नहीं। जिसके बाद हिकिबी अपने डॉर्म में पहुंच जाता है, जहां पर एक नया स्टूडेंट को देखते ही सभी सारे स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसके ऊपर काफी बुरे बुरे कमेंट्स भी करते हैं। पर हिकिबी उनका कोई जवाब नहीं देता और बस यही सोचता है कि उसे यहाँ से सियोरी के लिए निकलना होगा। जल्दी वो इस जगह का पता कर लेगा कि ये जगह असल में है कहाँ पर और इस जगह से भागा कैसे जाएगा। फिर हिकिबी अपने रूम से बाहर पहुंच जाता और सोचने लगता है कि अब पता नहीं उसके रूममेट कैसे होंगे और पता नहीं किस किस तरह से वो उसे परेशान करने वाले हैं। तभी एक आदमी हिकिबी के पीछे आता है और उसे उसके रूम के अंदर ले जाता है। हिकिबी अंदर जाने में बहुत डर रहा होता है, लेकिन उसके रूममेट अंदर आते ही उसे काफी अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं। ये देखकर वो थोड़ा हैरान था, क्योंकि उसने ये सोचा नहीं था कि उसका इतने अच्छे से वेलकम होगा। फिर वो आदमी हिकिबी को बताता है कि उसका नाम बेन है और वो ज्यादातर डॉर्म के ऑफिस में रहता है और अगर उसे किसी भी चीज के लिए उसकी जरूरत पड़े तो वो उसके पास आ सकता है। फिर हिकिबी और वो तीनों लड़के और बेन साथ में एक फोटो खींचते हैं अपनी यादों के तौर पर। बेन कहता है कि उसके पास कुछ काम है, इसलिए वो इससे ज्यादा टाइम तक उसके साथ नहीं रुक पाएगा
जाएगा और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और हिकिबी को लगता है कि अब शायद वो तीनों लड़के अपना असली चेहरा दिखाएंगे और कुछ हद तक ऐसा ही होता है। वो तीनों लड़के हिकिबी को उनके लिए खाना लाने के लिए भेज देते हैं और वो उससे कहते हैं कि वो उसके लिए पार्टी की प्रिपरेशन करने की वजह से काफी थक गए हैं। फिर हिकिबी कैंटीन में जाने लगता है। हालांकि उसे ये सब बुली करना नहीं लग रहा था क्योंकि उसके साथ इससे भी बुरा हो सकता था और उन्होंने तो सिर्फ उससे खाना ही मंगवाया है। फिर वो कैंटीन में पहुंच जाता है और वहाँ पर काम कर रहे आदमी को अपनी प्लेट्स देकर उसे खाना देने को कहता है। पर वो आदमी हिकिबी से काफी गुस्से में बात करता है और उसे बताता है कि यहाँ खाना लेने के लिए उसे पैसे देने होंगे। पर हिकिबी बताता है कि उसके पास तो पैसे है ही नहीं, जिस पर वो आदमी वापस से काफी गुस्से में कहता है कि अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसे साइड से फ्री वाला खाना लेना होगा। फिर वो उस लेडी के पास जाता है जो फ्री में खाना देती है और उससे खाना भी लेता है। पर हिकिबी उस लेडी को गलती से आदमी समझ लेता है और उसके सामने ही उससे आदमियों की तरह बात भी करने लगता है, जिसकी वजह से वो लेडी काफी गुस्से में आ जाती है और हिकिबी को डांट कर भगा देती है। उसे वो फ्री वाला खाना ज्यादा पसंद नहीं आता और जाते हुए देख रहा होता है कि बाकी के स्टूडेंट भी फ्री वाला खाना ही खा रहे होते हैं। इसका मतलब जो खाना पैसे देने के बाद मिल रहा है वो काफी ज्यादा महंगा है, इसीलिए एक भी स्टूडेंट अच्छा खाना नहीं खा पा रहा। पर तभी वो देखता है कि सिन वहीं पर काफी अच्छा खाना खा रहा है और सिन हिकिबी को भी उसके पास बुलाने लगता है। पर सिन कहता है कि अगर वो उसका कुत्ता बनता है और उसको खुद का मास्टर मानेगा तभी वो उसे ये अच्छा खाना देगा। पर हिकिबी सिन को मना करके वहाँ से भाग जाता है। फिर वो अपने रूममेट के पास पहुँच जाता है, पर वो उसके लाए खाने से काफी ज्यादा खुश नहीं दिख रहे थे क्योंकि वो उस बेकार से खाने को नहीं खा सकते थे। जिस पर हिकिबी बताता है कि उसे तो इतनी भूख लग रही थी कि उसने अपना खाना रास्ते में ही खत्म कर लिया। ये सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं कि हिकिबी इतने बुरे खाने को कैसे खा सकता है, जिसके लिए वो उसे उनका खाना भी खा लेने को कहते हैं। काफी जल्दी वो उनका खाना भी खा लेता और उन्हें बताता है कि वो इतना भी बुरा नहीं था। फिर उन तीनों में से ही एक लड़का हिकिबी से पूछता है कि वो तो सिन का साथी है, फिर भी उसके पास पैसे क्यों नहीं है। जिस पर हिकिबी बताता है कि सिन ने उससे उसका साथी बनने के लिए पूछा तो था पर उसने उसे मना कर दिया। ये सुनकर वो तीनों काफी हैरान हो जाते हैं और बात करने लगते हैं कि उन्हें तो लगा था कि हिकिबी सिन के साथ है। जिस पर उनमें से एक बताता है कि ये खबर तो उन्हें बिन ने दी थी और बिन की खबर कभी गलत नहीं होती। पर फिर वो गेट बंद करते हैं और हिकिबी से कहते हैं कि उन्होंने उसके लिए इतना कुछ इसीलिए ही किया है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हिकिबी सिन के साथ है। पर अब उन्हें पता चल चुका है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो हिकिबी को मारने आने लगते हैं। पर उन तीनों में से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हिकिबी को मारा कैसे जाए, क्योंकि उन्होंने भी आज तक किसी को मारा नहीं था। यहाँ पर हिकिबी सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथ आगे करता है, पर उसी से वो तीनों लड़के जमीन पर गिर जाते हैं, जिससे हिकिबी को लगने लगता है कि उसके पास किसी तरह की सुपर पावर आ गई है। तो वो वैसे ही दीवार पर भी मार कर देखता है पर उससे कुछ होता नहीं और हिकिबी के हाथ पर ही लग जाती है। फिर वो तीनों वापस से हिकिबी को मारने के लिए खड़े होते हैं, पर वो वापस से वैसे ही अपने हाथ आगे करता और वो तीनों वापस से जमीन पर गिर जाते हैं। जिसके बाद हिकिबी से डरकर वो तीनों लड़के अपने आप कपड़े उतार कर खड़े हो जाते हैं। हिकिबी कहता है कि वो तीनों ही काफी ज्यादा कमजोर हैं और उन्होंने अपने चेहरे पर मेकअप कर रखा है, जिसकी वजह से उन्हें देखने से पता नहीं चल रहा था कि वो तीनों इतने ज्यादा कमजोर हैं। फिर उन तीनों लड़कों से उसे पता चलता है कि बिन की वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई है और इसीलिए हिकिबी बिन से बात करने के लिए जाने लगता है। हालांकि वो तीनों लड़के हिकिबी को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर उसकी वजह से बिन को गुस्सा आया तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हिकिबी नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। फिर वो बिन के ऑफिस के पास पहुँच जाता और वो अंदर जाकर देखता है कि बिन तो आराम से अंदर गेम खेल रहा है। और तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सियोरी को देखते हैं जो कि कॉल करने की कोशिश कर रही थी पर उसे सिग्नल नहीं मिल रहे थे। तभी वो लड़की वहाँ पर आ जाती है और सियोरी से कहती है कि उसे यहाँ टावर नहीं मिलेंगे तो उसे उसका फोन वापस कर देना चाहिए। साथ ही वो लड़की सियोरी के लिए दूसरा फोन लाने को कहती है, पर सियोरी उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। और जाते हुए सियोरी उस लड़की से कहती है कि उसे अपने क्लास के बारे में सोचना चाहिए। वहीं इधर हिकिबी बिन से कह रहा होता है कि उसे उन लड़कों को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए, पर बिन हिकिबी के ऊपर ही चिल्लाने लगता है और कहता है कि अगर वो उनकी इतनी चिंता करेगा तो वो खुद ही मुसीबत में आ जाएगा। बिन उससे कहता है कि उसकी क्लास का टाइम होने वाला है, इसलिए उसे जल्दी से जाना चाहिए। ये सुनकर हिकिबी को याद आता है कि सही में उसकी क्लास का टाइम हो रहा है, इसलिए वो वहाँ से भागते हुए जाने लगता है। फिर टाइम से हिकिबी क्लास तक तो पहुँच जाता है, पर वो देखता है कि सभी को क्लास में भी काफी परेशान किया जा रहा है और हर छोटी छोटी बातों पर मारा जा रहा है। जिसके बाद उनकी जिम की क्लास शुरू होती है जो कि सियान करा रहा था। सभी को काफी मुश्किल ट्रेनिंग कराई जा रही थी, जहां सभी बच्चे काफी मुश्किल से ये सब सह पा रहे थे। वहीं हिकिबी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो इसमें सबसे आगे रह सके और साथ ही वो इसमें कामयाब भी हो रहा था। वो हर चीजों में सभी बच्चों से सबसे अच्छा कर रहा था, पर जो बच्चे अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे सियान उन्हें काफी बुरी तरीके से मारने लगता है और हिकिबी ये सब देख नहीं पाता और बीच में आ जाता है। वो सियान को बताता है कि उन्होंने लंच मिस कर दिया था, जिसकी वजह से उनमें कुछ भी करने की पावर नहीं है। पर सियान हिकिबी की कोई बात नहीं सुनता और उसके बीच में आने के लिए उसे भी मारने लगता है। लेकिन हिकिबी मार खाते हुए गलती से एक पंच सियान को भी मार देता है। ये देखकर सियान और बाकी सभी स्टूडेंट्स काफी हैरान थे और सियान रुक भी गया था।
तभी पंच की वजह से सियान की नाक से ब्लड भी बाहर आ जाता है। ये देखकर सियान काफी गुस्से में आ गया था और हिकिबी से कहने लगता है कि वो उसे इस वजह से नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो सिन का कुत्ता है। पर हिकिबी मना करते हुए कहता है कि सिन और उसके बीच में कोई रिश्ता नहीं है और कहता है कि ये स्कूल बिल्कुल बेकार है क्योंकि यहाँ कुछ भी सही ढंग से नहीं चल रहा है। यहाँ स्टूडेंट्स को सही से खाना तक नहीं खिलाया जा रहा और बिना खाने के कोई भी इतनी मुश्किल ट्रेनिंग कैसे कर सकता है। साथ ही वो उससे कहता है कि अगर वो वापस से उसे मारेगा तो वो उन सभी की पुलिस में कंप्लेंट कर देगा जिससे उनका यह स्कूल भी बंद हो जाएगा। पर अब सियान ने काफी कुछ सुन लिया था और वो काफी बुरी तरह से हिकिबी को मारना शुरू करता है और उससे कहता है कि इस स्कूल में वही नियम है और वही पुलिस है। इतनी मार खाने के बाद भी हिकिबी उसके सामने हार मानने से मना करता है और कहता है कि वो उसके सामने कभी हार नहीं मानेगा। सभी स्टूडेंट्स भी हिकिबी को देखने लगते हैं और हिकिबी कहता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सब गैर कानूनी है। सियान के एक इशारे पर सभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि सभी को स्कूल के इंस्ट्रक्टर और स्कूल के रूल्स को मानना चाहिए। साथ ही जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा है वो बिल्कुल सही है और उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। हिकिबी को समझ में नहीं आता कि वो सभी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सियान बताता है कि कोई भी उसके पक्ष में नहीं बोल रहा। फिर सियान हिकिबी के रूममेट से पूछता है कि क्या जो यहाँ पर हो रहा है वो गलत है, जिस पर वो तीनों भी मना करते हैं और कहते हैं कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब ठीक है। ये सब देखकर हिकिबी को समझ नहीं आ रहा था कि वो सभी ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्यों कोई भी उसके सपोर्ट के लिए नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर सियोरी आती है और उसे देखकर हिकिबी को लगने लगता है कि वो उसकी मदद के लिए आई है। पर तभी सियोरी हिकिबी को काफी बुरी तरह से मारने लगती है और काफी बुरी तरह से मारने के बाद वो सियान से कहती है कि वो इस नए स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से माफी मांगती है। वो भी सियान के सामने माफी मांगते हुए झुक जाती है और हिकिबी सियोरी से पूछने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो बताती है कि ऐसे वो कभी भी किसी भी इंस्ट्रक्टर को नहीं हरा सकता क्योंकि इससे पहले भी उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग यहाँ पर आए थे पर इन इंस्ट्रक्टर के सामने कोई टिक नहीं पाया। पर फिर भी हिकिबी वापस खड़ा होता और कहता है कि वो इन लोगों से कभी डर कर नहीं रहेगा, चाहे इसके लिए उसे मरना ही क्यों ना पड़े। पर सियोरी हिकिबी को रोकने लगती है और बताती है कि उसे पता तक नहीं इससे पहले यहाँ कितने लोग मर चुके हैं। पर हिकिबी उसकी एक नहीं सुनता और सियान से उसे मारने को कहने लगता है। सियोरी हिकिबी को रोकने के लिए आगे आती है और हिकिबी उसे थोड़ा सा धक्का देता है जिसकी वजह से सियोरी का फोन उसकी जेब से गिर जाता है और फोन को सभी देख लेते हैं। वो फोन को वापस उठाने जाती है पर तभी दो लड़कियां आकर उसे पकड़ लेती है। तभी एक इंस्ट्रक्टर हिकिबी को भी जमीन पर गिरा देता है। सियान आगे आता और फोन उठा लेता है। तभी ऊडो भी आगे आता और कहने लगता है कि उसे तो लगा ही था कि स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट कुछ तो गलत कर रही है। तभी सियान सभी से कहता है कि एक ऐसा रूल है जिससे अगर उनके साथ का कोई स्टूडेंट कुछ गलत करता है तो उन सभी को भी उसकी गलती की सजा मिलेगी। काफी निराशा के साथ सभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए और उन्हें जो भी पनिशमेंट दी जाएगी वो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। फिर सभी इंस्ट्रक्टर सभी स्टूडेंट को ग्राउंड पर लिटा देता है और काफी बुरी तरह से उन्हें मारने लगते हैं। फिर सियान सियोरी की क्लास की लड़कियों को बुलाता और उनसे सियोरी को पिटवाता है। हालांकि सियोरी की क्लासमेट का ऐसा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था पर सियान के कहने की वजह से उन्हें सियोरी को मारना ही पड़ता है। हिकिबी खुद की वजह से बाकी स्टूडेंट को पिटता देख नहीं पा रहा था जिसकी वजह से वो माफी मांग लेता है और कहने लगता है कि सियान सही था और वो गलत है। अब ये सुनकर सियान भी खुश हो जाता और बाकियों को रोक देता है। सभी स्टूडेंट्स हिकिबी को बुरा भला कहने लगते हैं क्योंकि उसी की वजह से उन्हें काफी मार खानी पड़ी थी। फिर सियान सभी को उनके रूम्स में जाने को कह देता है। वहीं आखिर में वो लड़की भी सियोरी को चाटा मारती है और वो काफी खुश भी होती है सियोरी की ऐसी हालत देखकर। तभी ऊडो भी हंसते हुए वहाँ पर आता है और उससे कहता है कि अब तो वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट भी नहीं बनी रह सकती। फिर वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं और आखिर में सिर्फ सियोरी और हिकिबी रह जाते हैं और हिकिबी रोते हुए सियोरी से कह रहा होता है कि उसकी वजह से उसे भी इतना कुछ सहना पड़ा। सियोरी जाते हुए हिकिबी से उससे कभी भी बात ना करने को कहती है। हिकिबी यहाँ पर काफी बुरी तरह से रोने लगता है और तभी उसके पास सेन आता है। हिकिबी उसे देखकर उससे कहता है कि वो तो सब ठीक कर सकता है और हिकिबी इसके बदले उसका कुत्ता बनने के लिए भी मान जाता है। पर सेन उससे कहता है कि वो ऐसे किसी को भी अपने साथ नहीं रखता और जब हिकिबी के पास चांस था तब उसने चांस को जाने दिया। लेकिन सेन हिकिबी से कहता है कि अगर वो उसकी 3 कंडीशन पूरी कर दे तो वो उसे अपने साथ रख लेगा। वो बताता है कि पहली कंडीशन हिकिबी को अपनी क्लास का लीडर बनना होगा, दूसरी कंडीशन हिकिबी को वूडो को उसकी पोजीशन से हटाना होगा, यानी वूडो को इंस्ट्रक्टर वाले पोजीशन से हटाना होगा। फिर वो तीसरी कंडीशन बताता है पर वो हम सुन नहीं पाते और वो कहता है कि अगर वो इन तीनों कंडीशन को पूरा करेगा तो ही उसे वापस वो अपने साथ रखेगा और सिन की मदद से हिकिबी इस स्कूल पर राज कर पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिकिबी अपने रूम में पहुंच जाता है और उसे देखकर कोई भी खुश नहीं दिख रहा था। तभी वो सभी से कहता है कि आज से वो उनका लीडर बन रहा है। ये सुनकर सभी उसके ऊपर हंसने लगते और हिकिबी से कहते हैं कि वो उनका लीडर कभी नहीं बन सकता। पर तभी हिकिबी अपने बैग से काफी सारी चॉकलेट और बाकी खाने की चीजें निकालता है और उनसे कहता है कि अगर वो उसे उनका लीडर बनने देगा तो वो ऐसे चीजें हमेशा खा सकते हैं। ये देखकर सभी तुरंत ही उसे लीडर बनाने के लिए मान जाते हैं।
फिर हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान असल में सिन का ही था। अब लीडर बनने के बाद सिन के प्लान के हिसाब से हिकीबी वुडो के पास जाता है और उसके रूम में घुसते ही उसे एक मुक्का मार देता और उससे कहता है कि आज से उनका लीडर वो है, तो वो उससे फाइट करने की सोचे भी ना। पर तभी वुडो अपने साथियों के साथ हिकीबी का पीछा करने लगता है और हिकीबी उनसे दूर भाग रहा था। फिर हिकीबी अपने जैकेट में पत्थर भर लेता और एक एक करके वुडो के साथियों को मारने भी लगता है। ये देखकर वुडो भी हैरान था कि हिकीबी इतने तेज भागते हुए भी उसके साथियों को मार रहा है। तभी हिकीबी और आगे जाने लगता है और साथ ही हिकीबी टाइम भी देखता जा रहा था। के बाद वो भागते हुए ऑफिस में पहुंच जाता है जहाँ पर बिन भी था जो टाइम देख रहा था और उनके अंदर आते ही वो गेट बंद करने लगता है। ये देखकर वुडो उससे पूछता है कि वो गेट क्यों बंद कर रहा है, जिस पर बिन बताता है कि 9 बजते ही सभी गेट्स बंद कर दिए जाते हैं और यही यहाँ का रूल है। जो भी बाहर है वो बाहर ही रहेंगे और जो अंदर है वो अंदर ही रहेंगे। इससे वुडो समझ जाता है कि हिकीबी का प्लान शुरुआत से यही था कि वो 9 बजे से किसी तरह वुडो को यहाँ ला सके जिससे उसके साथी बाहर ही रह जाएं। फिर बिन वहाँ से चला जाता है पर वुडो कहता है कि वो अकेले ही हिकीबी जैसे को आसानी से मार सकता है और हिकीबी की तरफ आने लगता है। पर हिकीबी हंसने लगा था और वुडो से कहता है कि वुडो तो यहाँ पर अकेला है पर हिकीबी यहाँ पर अकेला नहीं है। तभी उसके क्लासमेट बाहर आते हैं। ये देखकर वुडो काफी डर जाता है और हिकीबी के सभी क्लासमेट वुडो को मारने लगते हैं। ये देखकर हिकीबी मुस्कुराता है और सोचने लगता है कि वो इंसान जो सभी कमजोर स्टूडेंट्स को बुली करता है वो आज जमीन पर पड़ा है। साथ ही वो डिसाइड करता है कि वो हर उस इंसान से बदला लेगा जिसने उसे बुली किया है। उसके चेहरे पर काफी ईविल स्माइल दिख रही थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक इंस्ट्रक्टर सियान के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या उसे आज इंस्पेक्शन के दौरान कोई फोन मिला था, जिस पर सियान हाँ करता और पूछता है कि तो क्या हुआ। वो इंस्ट्रक्टर उस फोन को मांगता और कहता है कि ये उसकी भी ड्यूटी है कि वो इन चीजों का ख्याल रखे। अगले दिन हिकीबी सियान के पास काफी सारे फोन लाता और साथ ही काफी बुरी तरह से पिटे हुए वुडो को भी। ये देखकर सियान हिकीबी से पूछता है कि ये सब क्या है, जिस पर वो बताता है कि पिछले दिन की सीख के बाद वो वुडो के पास कुछ रूल्स पूछने गया था जिससे वो भी एक अच्छा स्टूडेंट बन सके। पर वुडो के रूम में वो देखता है कि सभी स्टूडेंट फोन यूज कर रहे हैं। ये देखकर हिकीबी ने वुडो से कहा था कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो एक डिसाइपल ऑफिसर है, साथ ही ये सभी फोन सियान को दे देने चाहिए। पर वुडो ने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया और उल्टा हिकीबी को ही उन्हें ज्वाइन करने को कहने लगा। फिर हिकीबी कहता है कि उसने उन्हें ज्वाइन करने से साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से गुस्से में आकर वुडो ने अपनी पूरी क्लास को हिकीबी को मारने के लिए भेज दिया था। पर सियान की दी हुई अच्छी ट्रेनिंग की मदद से उसने और उसकी क्लास ने मिलकर वुडो के सभी साथियों को हरा दिया और ये सारे फोन उसके पास ले आए। हम देखते हैं कि हिकीबी ने वुडो के मुंह में कपड़ा डाल रखा था जिससे वो कुछ बोल ना सके। ये सारी बातें जानकर सियान आगे बढ़ता और वुडो को काफी बुरी तरह से पीटने लगता है और फिर वो उसे दूर ले जाने को कहता है। फिर सियान हिकीबी के पास आता है और उसकी काफी तारीफ करता है, जिसके बाद सियान हेडमास्टर जिन के पास जाता है जो अभी किसी नए स्टूडेंट का एडमिशन ले रही थी। फिर उस लड़के का एडमिशन करने के बाद जिन सियान से कहती है कि वो स्टूडेंट तो सियान की जिम्मेदारी था, असल में यहाँ पर वुडो की बात हो रही थी, जिसके लिए सियान माफी मांगता है। पर जिन कहती है कि उसे तो इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। फिर जिन अपना हंटर निकाल लेती है और उससे सियान को मारने लगती है, जिससे उसे काफी दर्द भी हो रहा था पर फिर भी वो चिल्ला नहीं रहा था। तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा इंस्ट्रक्टर भी सियान को ऐसे पिटते हुए गेट से देख लेता है, जिसके बाद हम वुडो को देखते हैं जिसे जेल में बंद कर रखा था। और तभी उसके पास एक दूसरा इंस्ट्रक्टर रियो आता है। वुडो रियो से कहने लगता है कि ये सब उसकी गलती नहीं थी, हिकीबी ने उसे फंसाया है। फिर वुडो कहने लगता है कि ये फोन वाला बिजनेस तो उसे भी फायदा देता था, फिर वो अब उसे क्यों नहीं बचा रहा। पर रियो वुडो से पूछता है कि उस लड़की जून का फोन कहाँ पर है, जिस पर वुडो बताता है कि उसका फोन तो सिन ने ले लिया था और फिर सियोरी के पास पहुंच गया था और आखिर में सियोरी से वो फोन सियान ने ले लिया था, यानी आखिर में उसका फोन सियान के पास है। लेकिन फिर रियो पूछता है कि उसने जून का फोन ही क्यों पकड़ा। वुडो कहता है कि उसे लगा था कि वो खुद से स्कूल में फोन लेकर आई है, इसीलिए एक डिसाइपल ऑफिसर होने के नाते उसने उसका फोन पकड़ लिया। पर इस चीज से रियो काफी गुस्से में आ जाता और वुडो को मारता भी है और वुडो को बताता है कि अब उसे सियान ही देखेगा और उसकी सजा देगा। तभी कई इंस्ट्रक्टर वुडो के पास जाते हैं और उसे मारने लगते हैं, जिसके बाद रियो जाते हुए सोच रहा होता है कि जब उसने सियान से जून का फोन मांगा था तब सियान ने उसे कोई दूसरा फोन दे दिया था और ये बात उसे तब पता चली जब रियो ने जून को उसका फोन वापस किया। रियो जल्दी सियान से इसका बदला लेने की तय करता है क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि सियान असल में उतना भी स्ट्रांग नहीं है, उसके पीछे सारा दिमाग हेडमास्टर जिन का होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हिकीबी सिन को बता रहा होता है कि किस तरह वो वुडो के साथियों से बचा और कैसे उसने वुडो के फोन पकड़े। पर सिन हिकीबी को चुप होने की कहता है क्योंकि अभी ये सब सिर्फ शुरुआत है। फिर सिन हिकीबी को लेकर अपने रूम में आता है और बताता है कि ये उसका हेडक्वार्टर भी है। हिकीबी सिन का रूम देखकर काफी हैरान था क्योंकि सिन के रूम में सब कुछ था, एक कंप्यूटर से लेकर अच्छे सोफा तक सब कुछ। फिर हिकीबी सिन से पूछता है कि असल में वो कौन है, जिस पर सिन कहता है कि वो उसका मास्टर है और उस बात को वहीं पर खत्म कर देता है।
और फिर सिन यहाँ पर हिकिबी की जीत की खुशी में उसे इस स्कूल के कुछ रूल्स बताता है। वो हिकिबी को याद करने को कहता है कि पिछले दिन क्या हुआ था, जिस पर वो याद करता और बताता है कि कल उनके बीच में कोई भी इंस्ट्रक्टर नहीं आया, यहाँ तक उन्हें एक भी दिखा तक नहीं, सिर्फ बिन ही वहाँ पर था जिसे सिन ने वहाँ पर भेजा था। फिर हिकिबी पूछने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ था, कोई भी इंस्ट्रक्टर उनके बीच में क्यों नहीं आया, पर सिन हिकिबी को कुछ नहीं बताता और कहता है कि आज के लिए उसने जितना कुछ जान लिया बहुत है। फिर सिन कहता है कि अब उन्हें ये सभी बातें छोड़कर अपने अगले प्लान पर ध्यान देना चाहिए, जो कि क्लास 6 को खत्म करना है। सिन से हिकिबी को पता चलता है कि इस स्कूल में वुडो के अलावा भी कई लोग हैं जिनके पास फोन है और हिकिबी का काम है कि वो उन्हें पकड़वा कर सियान का भरोसा जीते, जिससे बाकी स्टूडेंट के भी बीच उसका दबदबा बने। और अगर हिकिबी ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो एक दिन जरूर सियोरी के लिए भी फोन ला पाएगा, जिससे वो भी वापस से खुश हो जाएगी। पर सिन हिकिबी से कहता है कि अगर वो उसके लिए फोन का इंतजाम कर भी देता है फिर भी वो उसके साथ एक बेकार इंसान की तरह ही व्यवहार करेगी। साथ ही हिकिबी को कभी नहीं भूलना चाहिए कि कल तक वो सिर्फ एक बेकार इंसान था और उसकी कितनी बेइज्जती हुई थी। ऐसा वापस ना हो इसीलिए हिकिबी को सभी को दिखाना होगा कि वो बाकी सभी से कितना पावरफुल बन सकता है। साथ ही सिन कहता है कि वो उसके स्ट्रॉन्ग बनने में हर मुमकिन मदद करेगा। जिसके बाद सिन हिकिबी को बताता है कि क्लास 6 के लीडर का नाम यू है और उसके साथ डील करना आसान नहीं होगा, वो भी वुडो के साथ ऐसा कुछ करने के बाद। फिर हिकिबी अपने रूममेट्स के पास पहुंच जाता है क्योंकि सिन के प्लान के हिसाब से उसे उनके साथ ही यू से फाइट करनी थी, पर हिकिबी के सभी रूममेट फाइट करने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें फाइट करने से काफी डर लगता था और वो कहते हैं कि वो सभी वुडो को सिर्फ इसीलिए मार पाए क्योंकि उन्होंने उसे उसके साथियों से अलग कर दिया था, वरना वो उससे भी नहीं जीत सकते थे। हिकिबी उन्हें काफी समझाने की कोशिश करता है पर उनमें से कोई मान ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से हिकिबी वहाँ से काफी गुस्से में चला जाता है और जाते हुए कहता है कि वो अब से उन कमजोरों का लीडर नहीं है। दूसरी तरफ सिन के रूम में रियो आता है और सिन उससे पूछता है इंस्ट्रक्टर रियो को ऐसा क्या काम पड़ गया जो उन्हें खुद उससे मिलने आना पड़ा। वहीं सियोरी के साथ एक लड़की फाइट कर रही होती है और सियोरी लगभग उस लड़की को हरा भी देती है। फिर उस लड़की के साथ वाली छोटी लड़की सियोरी को बताती है कि उसका नाम अकाने है और वो उसकी छोटी बहन होकू है। फिर अकाने बताती है कि वो दोनों एक 3 लड़कियों की क्लास बनाना चाहती है, पर सियोरी उन्हें मना करके जाने लगती है और कहती है कि उसके पास उनके बेकार के गेम्स के लिए टाइम नहीं है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं रियो ने सिन का गला दबा रखा था और वो उससे पूछ रहा था कि जून का फोन कहाँ पर है। सिन कहता है कि अगर वो मर गया तो रियो काफी मुश्किल में पड़ सकता है, जिस पर रियो कहता है कि वो मरने तो वाला ही है, वो तो सिर्फ उस काम को जल्दी कर रहा है। तभी एक लड़का उनके पीछे आता है और रियो को फेंक देता है, जिससे वो दीवार से जाकर टकराता है। ये देखकर रियो पूछता है कि ये कौन है जिसने उसके ऊपर अटैक किया। सिन बताता है कि ये उसका बॉडीगार्ड है और उसके लिए उसके पास हेडमास्टर से परमिशन भी है। फिर सिन कहता है कि वो किसी तरह की दिक्कत नहीं चाहता और आराम से अपना टाइम बिताना चाहता और उसके पास जून का फोन नहीं है। इधर हम हिकिबी को देखते हैं जो कि किसी काफी खाली जगह पर था, लेकिन तभी वहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते और वो उसे मारने आए थे क्योंकि वो हिकिबी की पोजीशन चाहते थे और साथ ही उनके मन में भी उसके लिए कोई प्लान था। हिकिबी डरता नहीं और उन्हें जाने को कहता है क्योंकि अगर उन्होंने कुछ करना चाहा तो ये आगे चलकर उनके लिए ही खतरनाक होगा। फिर हिकिबी उन्हें टाइम दिखाता और वो टाइम याद करने को कहता है। तभी हिकिबी अपने आप को ही काफी बुरी तरह से मारने लगता है। ये देखकर वो सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि हिकिबी पागल हो गया है और वो इसलिए खुद को ही मार रहा है। तभी हम सियोरी को देखते हैं जो उन दोनों लड़कियों को मना करके जा रही थी, पर तभी अकाने अपनी जैकेट खोलता और कई सारे फोन दिखाती है। साथ ही वो सियोरी को बताती है कि वो इनका यूज करके अपने छोटे भाई से बात कर सकती है और साथ ही वो जितना चाहे उतना इंटरनेट भी यूज कर सकती है। वहीं हिकिबी अपने आप को अब काफी मार चुका होता है और फिर अपने ऊपर सॉस गिरा लेता है। ये देखकर किसी को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और तभी वो जमीन पर गिरकर कहने लगता है कि वो ऐसे फोन यूज नहीं करेगा, वो अपने हेड इंस्ट्रक्टर को ऐसे धोखा नहीं दे सकता। ये सुनकर उन लोगों का लीडर वहाँ से भागने लगता है और तभी उसके पीछे सियान आता है और वो उसकी बिना कोई बात सुने उसका सर दीवार में मार देता है और बाकी इंस्ट्रक्टर उसे वहाँ से ले जाते हैं। फिर सियान भी वहाँ से चला जाता है। ये देखकर बाकी बच्चे लड़के हिकिबी से कहने लगते हैं कि ये उसने बहुत गलत किया, उसने उन्हें फंसाया है। पर हिकिबी उनसे कहता है कि उसकी लड़ाई सिर्फ उनके लीडर से थी, ना कि उनसे, इसीलिए अगर वो उसकी साइड आते हैं तो वो उन्हें जो चाहिए वो देगा, साथ ही वो उन्हें रात में अच्छा खाना भी देगा। ये सुनकर वो सभी लड़के हिकिबी का साथ देने के लिए मान जाते हैं। फिर वो उनसे पूछता है कि क्लास 6 के लोग अपना बिजनेस कहाँ करते हैं, जिस पर वो लड़के बताते हैं कि वो अपने डॉर्म के पीछे और क्लास 2 की बिल्डिंग में, पर वो लोग उसे उनके काम के बीच में ना आने की कहते हैं क्योंकि क्लास 6 को नाराज करना उसके लिए सही नहीं रहेगा। साथ ही वो बताते हैं कि उनका लीडर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो सभी मिलकर भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इसीलिए अगर उसे गुस्सा आ गया तो उनमें से कोई नहीं बचेगा। तभी सियोरी अपने दोनों साथियों के साथ वहाँ पर आ जाती है। उसे देखकर
हिकिबी शांत हो जाता है और कुछ भी कह नहीं पाता। पर तभी अकाने हिकिबी की तरफ भागने लगती है क्योंकि वो उसे पहले ही नजर में पसंद आ गया था। तो वो हिकिबी से चिपकने लगती है, लेकिन हिकिबी उसे दूर करने की कोशिश करता है। फिर होकू अकाने को रोकती है और उनसे कहती है कि वो अपने सारे फोन उन्हें दे दे। पर ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर तभी होकू आगे आती है और उनमें से एक को लात मारकर गिरा देती है। ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। कुछ ही देर में होकू अकेले ही सभी लड़कों को हरा भी देती है। पर तभी वहाँ पर सिन भी आ जाता है और उनसे कहने लगता है कि वो ऐसे उसके कुत्ते को परेशान नहीं कर सकते। फिर सिन और होकू के बीच में बहस हो जाती है और होकू उनके ऊपर अटैक करने लगती है। ये देखकर सिन और हिकिबी भागने लगते हैं और बाकी तीनों लड़कियां भी उनका पीछा करती है। फिर सिन और हिकिबी भागते हुए डॉर्म्स में पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उनका पीछा नहीं छोड़ती और वो तीनों लड़कियां भी अंदर चली आती है। तभी बाथरूम में जाते ही उनके ऊपर काफी तेज पाइप से पानी मारा जाता है और वो लड़कियां देखती है कि वहाँ सिन के साथ और भी कई लड़के हैं। होकू उनके ऊपर अटैक करने आगे आती है, पर यू भी वहीं पर था और आसानी से होकू को वो हरा देता है और पाइप से उसका गला पकड़ लेता है। ये देखकर सियोरी उसकी मदद करने आती है, पर यू उसे भी एक ही किक में जमीन पर गिरा देता है। वो सियोरी को एक और लात मारने जा रहा था, पर हिकिबी बीच में आकर उसके किक को अपने ऊपर ले लेता है। ये देखकर सिन हिकिबी से कहता है कि एक बार फिर वो उसके बीच में आ गया। फिर सिन उसे एक टेस्ट देने को कहता है जिससे उसे वापस उसके ऊपर भरोसा हो सके। सिन उसे उन दोनों लड़कियों के कपड़े उतारकर फोटो खींचने की कहता है और फिर वो उन फोटोज को वायरल कर देगा। ये सुनकर हिकिबी काफी गुस्से में वो फोन फेंक देता है और कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। तभी यू आगे आकर हिकिबी को काफी जोर से मुक्का मारता है। फिर सिन हिकिबी को बताता है कि उसे पता है कि उस दिन उसने सियोरी के साथ कुछ भी नहीं किया था। यह सुनकर सियोरी और हिकिबी दोनों हैरान हो जाते हैं कि सिन को इस बारे में कैसे पता चला। फिर सिन वापस से हिकिबी को फोन देते हुए कहता है कि ये उसका लास्ट चांस है। अगर हिकिबी ने उसकी बात नहीं मानी तो अब सिन खुद ही हिकिबी का दुश्मन बन जाएगा। हिकिबी भी ये सुनकर काफी डर गया था और फोन उठाने लगता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मोकू है। वो खाना लेकर जा रहा होता है, पर तभी खाना देने वाला आदमी सभी को बताता है कि मोकू वही लड़का है जिसने भागने की कोशिश की थी पर पकड़ा गया और आज वो वापस उनके साथ है। ये सुनकर सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं और वो वहाँ से जाने लगता है, पर वो जाते हुए कुछ लोगों से टकरा भी गया था। फिर वो लड़के मोकू को साइड में ले जाकर काफी मारते हैं और उसका नौकर बनने के लिए भी कहते हैं। साथ ही वो उसके खाने पर पैर रख देते हैं और उसे जबरदस्ती वही जमीन पर गिरा हुआ गंदा खाने को कहते हैं। जिसके बाद मोकू अपने लिए दूसरा खाना लेकर अकेले ग्राउंड में आ जाता है, पर तभी वहाँ पर सियान आता और वो मोकू को कैंटीन में जाकर खाना खाने को कहता है। पर तभी मोकू सियान को बताता है कि कैसे सभी लोग उसे परेशान कर रहे हैं और मोकू इसमें सियान की मदद मांगता है। पर वो मोकू को कुछ बताने या समझाने की बजाय उसे मारने लगा था और उससे कहता है कि उसे वो लोग सबसे ज्यादा बुरे लगते हैं जो भागने की कोशिश करते हैं। सियान बताता है कि उसे लगा था मोकू उनके रूल्स को अच्छे तरह से मान रहा है और ये देखकर सियान खुश था। पर कुछ ही टाइम बाद मोकू ने भागने की कोशिश की। उसे काफी मारने के बाद सियान जाने लगता है, पर तभी मोकू कहता है कि वो भागना नहीं चाहता था, लेकिन ये सब ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वो जरूर मर जाएगा। मोकू की बातें सुनकर सियान को भी अपने पास्ट की कुछ चीजें याद आती है, जहाँ वो एक पुलिस ऑफिसर था और उसे किसी खतरनाक मिशन पर भेजा गया था, जिसकी वजह से वो भी काफी डरा हुआ लग रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता और हम वापस से हिकिबी को देखते हैं जिसके हाथ में फोन था और वो सिर्फ एक फोटो लेने के लिए मान जाता है। पर उससे पहले हिकिबी सिन से कहता है कि वो सियोरी की फोटो तो ले लेगा, लेकिन इसके लिए उसे वादा करना होगा कि वो वापस से कभी सियोरी और बाकी किसी लड़की के रास्ते में नहीं आएगा। पर सिन हिकिबी से कहता है कि इस टाइम वो ऐसी हालत में नहीं है कि डिमांड कर सके। यहाँ यू होकू को एक मुक्का मारता है जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। हिकिबी सियोरी के पास जाता और उसके जैकेट खोलने लगता है, पर हिकिबी कहता है कि अगर बिन ऐसे ही सियोरी को पकड़े रहेगा तो वो उसके कपड़े नहीं उतार पाएगा। तो सिन यहाँ पर बिन से सियोरी को छोड़ने को कह देता है। अब हिकिबी सियोरी की जैकेट को उतारते हुए उसे इशारा करता है, जो सियोरी भी समझ जाती है और तभी वो उस जैकेट को बिन के मुंह पर मार देता और उसे पकड़ता है। हिकिबी सभी से भागने को कहने लगता और तभी अकाने और होकू भी वहाँ से भाग जाती है, पर सियोरी भागती इससे पहले यू उसे पकड़ लेता और हिकिबी को लात मारकर गिरा देता है। अब सिन हिकिबी की तरफ जाता और हिकिबी से कहता है कि उसे एक मौका दिया गया था, लेकिन उसने उसे भी गवा दिया। अब हिकिबी को बहुत कुछ सहना होगा। सिन उससे कहने लगता है कि वो उसके लिए कभी लॉयल नहीं बन पाया, जिस पर हिकिबी कहता है कि वो हमेशा से उसे सियोरी की नजरों में गिराना चाहता था और साथ ही सिन उससे ऐसे काम करा रहा था जो बिल्कुल गलत थे। उनकी बातें चली रही थी, तभी वहाँ पर बिन आ जाता और वो अकाने और होकू को वापस ले आया था। तभी इंस्ट्रक्टर रियो भी वहाँ पर आ जाता है और पूछने लगता है कि क्या यहाँ हिकिबी भी है। तभी हिकिबी खड़ा होता और कहता है कि उसे सिन के खिलाफ एक कंप्लेंट करनी है, क्योंकि सिन उन्हें यहाँ आपस में फाइट करा रहा और अपने साथियों के साथ मिलकर उसे पीट भी रहा है। पर तभी
तभी रियो हिकीबी को चुप होने को कहता है और बताता है कि हिकीबी के खिलाफ कंप्लेंट है कि वो स्कूल में काफी परेशानी खड़ा कर रहा है और साथ ही हिकीबी के पास फोन भी है। तभी रियो हिकीबी को जमीन पर गिरा देता है और उसकी जेब से फोन निकालता है। सेन हिकीबी के पास आता और उसे बताता है कि क्लास 6 का इंचार्ज रियो ही है। ये सुनकर हिकीबी हैरान था। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ सिन रियो को बताता है कि जून का फोन हिकीबी के पास है और कुछ दिन पहले ओडो के कुछ फोन सियान को देकर उसने सियान का थोड़ा ट्रस्ट भी जीत लिया है और अब हिकीबी अपने आप को हीरो मानने लगा है। साथ ही हिकीबी अब भी सभी फोन को पकड़कर सियान को देना चाहता और सियान के पास इस बार फोन आएंगे तो वो उनको पक्का डिस्ट्रॉय कर देगा। पर रियो ये सब बातें छोड़कर सिन से पूछता है कि हिकीबी कहाँ पर है। सिन उसे बताता है कि उसके पास हिकीबी के लिए एक प्लान है और उसके लिए रियो को सिन की साइड आना होगा। इधर वापस प्रेजेंट में रियो हिकीबी से कह रहा होता है कि उसने लड़कियों का यूज करके सभी लड़कों को फंसाने की कोशिश की है जिससे हिकीबी हर वो चीज उनसे करा सके जो वो उनसे कराना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिकीबी को उन बच्चों से स्कूल रूल्स तोड़वाने के लिए फोर्स करने के लिए 2 हफ्ते तक सोलेटरी रूम में भेजने की सजा दी जाती है और वहीं सियोरी, अकाने और होकू को हिकीबी का साथ देने के लिए 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा रनिंग और 1 महीने तक बाथरूम क्लीनिंग ड्यूटी दी जाती है। फिर रियो हिकीबी को सोलेटरी रूम में फेंक जाता है और उससे कहता है कि वो 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पागल हो जाएगा क्योंकि ये जगह किसी बुरी जेल से कम नहीं है। यहाँ पर हिकीबी याद करने लगता है जब उन्हें ले जाया जा रहा था तब सियोरी ने उसे थैंक्स कहा था, पर फिर सियोरी ने हिकीबी से कहा कि तुम्हें वापस मेरे सामने या मेरे रास्ते में आने की जरूरत नहीं है। वहीं वो काफी गुस्से में जमीन पर हाथ मारता और तय करता है कि आज के बाद वो दुनिया में कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करेगा और आज से वो एक नया जन्म लेगा। चाहे हिकीबी कितने भी अंधेरे में चले जाए, चाहे उसे अपनी आत्मा ही बेचनी क्यों ना पड़े, लेकिन आज से हिकीबी का सिर्फ एक ही गोल होगा। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता और हम सिन को देखते हैं जिसके मुंह से खांसने की वजह से ब्लड आने लगा था और तभी रियो भी काफी गुस्से में वहाँ पर आता है। फिर हम 7 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर सियान और उसका सबसे अच्छा दोस्त किया और बाकी टीम के साथ एक मिशन के लिए गया होता है, लेकिन वो मिशन उनके ऊपर ही भारी पड़ जाता है और उनकी पूरी टीम मारी जाती है और सिर्फ किया और सियान ही लास्ट में बचे होते हैं। पर अब भी उनके ऊपर लगातार गोलियां चल रही थी जिसकी वजह से सियान काफी ज्यादा डरा हुआ था, पर वो इतनी बुरी हालत में होने के बाद भी किया शांत दिख रहा था। फिर किया सियान को मदद लाने को कहता और खुद उन लोगों को रोकने की कोशिश करने निकल जाता है, पर सियान इतना डरा हुआ था कि वो वहीं पर छुप जाता और मदद लाने जाता ही नहीं। फिर शाम को जाकर सियान बाहर आता और जाकर देखता है कि उसका दोस्त किया मर चुका है। जब किया की फैमिली को पता चलती है कि मिशन पर सभी लोग मारे गए पर सिर्फ सियान ही जिंदा वापस आया है तो वो सभी भी सियान को ही बुरा बोलने लगते हैं। किया के फ्यूनरल में सभी लोग होते हैं पर सिर्फ किया का बेटा ही नहीं था, तो सियान एक गेम सेंटर में किया के बेटे को लेने पहुंच जाता है, पर किया का बेटा गेम खेलने में लगा हुआ था और उसे दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं था। जब सियान किया के बेटे से कहता है कि उसके फादर एक हीरो थे, उन्होंने मिशन में अपनी जान दे दी लेकिन उन लोगों को आगे नहीं आने दिया। ये सुनकर उसका बेटा कहने लगता है कि इससे उसका क्या फायदा हुआ, वो तो आखिर में मर गए और ना ही उसके लिए इतने पैसे कमा कर गए कि वो अपनी जिंदगी अच्छी से बिता सके। ये सब बातें सुनकर सियान काफी हैरान होता और तभी किया का बेटा जमीन पर गिर जाता है। सियान वहाँ पर गेम खेल रहे सभी बच्चों को एम्बुलेंस को कॉल करने को कहने लगता है, पर सभी गेम खेलने में इतने बिजी थे कि उनमें से कोई भी सियान की बात ही नहीं सुनता। जिसके बाद हम देखते हैं कि किया के साथ साथ उसके बेटे की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद सियान अपनी जॉब छोड़ देता और किया की बेटी के पास आ जाता है जो कि जिन थी, जिसके लिए सियान अभी काम कर रहा है। सियान जिन से एक होटल में मिला था जहाँ पर जिन किसी आदमी के ऊपर खड़ी हुई थी। ये देखकर सियान हैरान हो जाता और कहने लगता है कि अगर जिन को ऐसे उसके फादर ने देख लिया होता तो उन्हें आज भी बहुत दुख पहुंचता। पर जिन सियान से कहती है कि लेकिन अब वो मर चुके हैं तो उनके कुछ भी सोचने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और साथ ही वो कहती है कि उसे ये तय करने का पूरा हक है कि उसे उसकी जिंदगी कैसी जीनी है। तभी उस आदमी को कुछ होने लगता है और वो अपनी दवाई मांगने लगता है, पर जिन उसे उसकी दवाई देने के लिए हिलती भी नहीं। ये देखकर सियान आगे आता और उस आदमी की दवाई उठाने लगता है, पर तभी जिन दवाई सियान से ले लेती है, फिर उन्हें बाहर फेंक देती है। सियान जल्दी से दवाई लेने बाहर जाने लगता है, पर इससे पहले वो आदमी मर चुका था। ये देखकर सियान जिन से पूछने लगता है कि ये उसने क्या किया, जिस पर जिन कहने लगती है कि ये उसका हस्बैंड था, लेकिन अब उसे इससे छुटकारा चाहिए था और वैसे भी उसकी मौत का इल्जाम उनके बजाय उस आदमी की पिछली वाइफ पर जाएगा, या फिर इसे हार्ट अटैक का केस समझकर खत्म कर दिया जाएगा। फिर उसी दिन से सियान जिन के लिए काम करने लगा और उसने जिन की स्कूल शुरू करने में भी मदद की। जिसके बाद हम हिकीबी को देखते हैं जो अपने सेल में भी वर्कआउट कर रहा होता है। तभी सियान भी वहाँ पर आ जाता और हिकीबी को देखने लगता है। जिसके बाद आखिरकार हिकीबी का टाइम पूरा हो जाता है और उसे उस सेल से बाहर निकाला जाता है। जो इंस्ट्रक्टर हिकीबी को लेने आया था वो उससे कहने लगता है कि क्या वो इतनी दिनों में यहाँ पर पागल हो गया था, जिस पर हिकीबी कहता है कि वो तो पहले से भी काफी अच्छा फील कर रहा है। ये सुनकर वो इंस्ट्रक्टर थोड़ा हैरान था और हिकीबी को जाने के लिए कहता है, और जब वो इंस्ट्रक्टर हिकीबी के सेल में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक काफी खतरनाक सी ड्राइंग बनी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स अकाने का पीछा कर
रहे थे और वो उनसे दूर भाग रही थी, लेकिन तभी वो मोकू से टकरा कर गिर जाती है और वो स्टूडेंट अकाने तक पहुंच जाते हैं। तभी वो सभी मोकू का भी मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सुनकर अकाने मोकू से कहती है कि क्या वो उनसे इस बेइज्जती का बदला नहीं लेने वाला, क्योंकि वो उसके सामने ही उसे बुरा बोल रहे हैं। पर मोकू मुंह नीचे करके बैठा रहता है। ये देखकर अकाने सोचने लगती है कि वो किस तरह का इंसान है। फिर वो लड़के अकाने को पकड़ने के लिए आगे आने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर हिकिबी आ जाता है, जिसे देखकर अकाने हैरान थी, क्योंकि वो पहले से बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। फिर हिकिबी यहाँ पर उन लड़कों से जाने को कहता है, पर वो सभी हिकिबी का भी मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो वही है जिसे बेन और यू ने काफी बुरी तरह से मारा था। फिर उनमें से एक लड़का वहाँ पर आकर उसे उंगली से धक्का देने लगता है, पर तभी हिकिबी उसकी उंगली पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है और तभी उसके बाकी दोस्त भी हिकिबी को मारने आने लगते हैं। हिकिबी यहाँ पर मन में सोचता है वो अब भी उन लोगों की तरह स्ट्रांग नहीं है, पर अगर वो ध्यान दे और सही टेक्निक का यूज करे तो वो उनसे जीत सकता है। तो हिकिबी उनसे अच्छी टेक्निक के साथ फाइट करने लगता है और सभी के वीक पॉइंट और जॉइंट्स पर अटैक करता है, जिसकी वजह से कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता और सभी हिकिबी से डरकर भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद हिकिबी अकाने के साथ जाने लगता है और मोकू हिकिबी को देखकर सोच रहा होता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। फिर अकाने और हिकिबी एक रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर हिकिबी को लग रहा होता है कि अकाने को कोई जरूरी बात करनी है, पर अकाने उसके ऊपर चढ़ने लगती है और कहती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और अब तो हिकिबी ने उसकी जान भी बचा ली है, तो वो उसके साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताएगी। पर हिकिबी अकाने को दूर करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर होकू और सियोरी भी आ जाती है, क्योंकि उन्हें पता चला था कि अकाने के ऊपर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया है। पर वो यहाँ पर आकर देखती है तो कुछ और ही चल रहा था वहाँ। तभी ये सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी लड़के सियान के साथ रनिंग कर रहे थे। यहाँ पर हिकिबी खड़ा होता है और सभी से कुछ बात कहने के लिए परमिशन मांगता है। सियान इसके लिए परमिशन दे भी देता है। फिर हिकिबी सभी से कहता है कि कुछ टाइम पहले उसने काफी गलत चीजें की, जिसकी वजह से उसे सोलिटरी में भी जाना पड़ा, लेकिन अब वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा और पूरी कोशिश करेगा कि सभी के साथ मिलकर रह सके। किसी भी लड़के को हिकिबी की बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन वहीं सियान को हिकिबी की एक एक बात काफी पसंद आती है। फिर हिकिबी कहता है कि ऐसे सारे स्टूडेंट उसके दोस्त नहीं बल्कि उसके भाई है। उसकी बातों से सियान काफी इम्प्रेस होता है और उससे कहता है कि वो काफी ज्यादा अच्छे रास्ते पर जा रहा है और अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ेगा तो एक दिन उसे कामयाबी जरूर मिलेगी। ये देखकर सभी लड़के काफी हैरान हो जाते हैं कि हिकिबी ने सियान को अपनी बातों से फंसा लिया। तभी वहाँ पर सभी लड़कियां आ जाती है और उन्हें देखकर सियान उनके इंस्ट्रक्टर से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, जिस पर इंस्ट्रक्टर बताता है कि ये लड़कियां कुंफू की ट्रेनिंग कर रही है और ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कि अब ये लड़कियां से फाइट करके इम्प्रूव नहीं हो पा रही, इसलिए वो उन्हें यहाँ पर लाया है जिससे वो लड़कों से फाइट कर सके और अपनी स्किल्स को बेहतर कर सके। सियान भी इसके लिए मान गया था और अपने कुछ स्टूडेंट को फाइट करने के लिए भेज देता है, लेकिन होकू और उसके साथियों के सामने कोई भी लड़का टिक नहीं पाता और सभी काफी आसानी से हार जाते हैं। उनके हारने के बाद हिकिबी सियान से फाइट के लिए जाने को पूछता है, जिसके लिए सियान मान भी जाता है और हिकिबी फाइट के लिए आगे आ जाता है। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर हिकिबी होकू से कह रहा होता है कि वो चाहता है कि वो सभी मिलकर काम करे और जो भी ये चल रहा है वो सब हिकिबी का ही प्लान है। साथ ही हिकिबी ने होकू से कहा था कि उसे फाइट में बिल्कुल पीछे हटने की जरूरत नहीं है और वो अपनी पूरी पावर के साथ फाइट कर सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिकिबी होकू के पास जाता है और उससे कहता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वो उससे एक अच्छी फाइट की उम्मीद कर रहा है। लेकिन तभी हिकिबी होकू की चेस्ट पर हाथ रख देता और कहने लगता है कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि एक बार के लिए तो हिकिबी भूल ही गया था कि वो असल में एक लड़की है। ये देखकर सभी स्टूडेंट काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसी हरकत के बाद तो होकू हिकिबी को काफी बुरी तरह से मारने वाली है। होकू भी काफी गुस्से में हिकिबी को मारना शुरू करती है और हिकिबी पीछे हटते हुए होकू के मुक्के को रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी होकू का इंस्ट्रक्टर सियान को बताता है कि होकू यहाँ आने से पहले मार्शल आर्ट स्कूल में जाया करती थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और स्कूल के काफी सारे लड़के से फाइट में काफी अच्छी है। वहीं हिकिबी सिर्फ होकू के अटैक्स को रोक रहा था, जिससे सभी लड़के को लगने लगता है कि अब तो हिकिबी बचने नहीं वाला और ऐसी हरकत करने के बाद तो होकू उसे छोड़ेगी नहीं। सभी लड़कियां भी यही कह रही थी कि हिकिबी जैसे लड़के को तो बुरी तरह से मारना चाहिए, लेकिन तभी एक लड़की उन्हें बताती है कि हिकिबी होकू के लिए ट्रैप बना रहा है और होकू उसमें फंसती जा रही है। फिर वो लड़की बताती है कि हिकिबी काफी लंबे टाइम से सिर्फ खड़ा होकर होकू के अटैक्स को रोक रहा है और इससे वो अपना स्टैमिना बचा रहा है और वहीं होकू लगातार उसके ऊपर अटैक कर रही है, जिसकी वजह से जल्दी होकू थक जाएगी। वहीं हिकिबी अटैक को रोकते हुए सोच रहा होता है कि अभी उसे ऐसे ही कुछ देर और रोक कर रखना होगा और जल्दी उसका प्लान काम भी करता और होकू थकने लगती है और मौका देखते ही वो होकू को टक्कर मारकर जमीन पर गिरा देता है और उसे लॉक में फंसा देता है। होकू लॉक से छूटने की काफी कोशिश करती है पर छूट नहीं पाती, जिसकी वजह से उसे हार माननी पड़ती है। ये देखकर सभी लड़के और होकू का इंस्ट्रक्टर काफी हैरान हो जाते हैं। तभी होकू की दोस्त उसकी मदद के लिए आने लगती है, पर होकू उन सभी को
रोक देती है, पर उसका इंस्ट्रक्टर हिकिबी से कहता है कि उसने डर्टी ट्रिक्स का यूज करके होकू को हराया है। पर सियान उससे कहता है कि हिकिबी ने किसी भी तरह का मार्शल आर्ट नहीं सीखा और न ही उसे किसी तरह की फाइटिंग स्टाइल का पता है, तो वो किस तरह से होकू से फाइट करता। इसलिए उसने अपने दिमाग का यूज किया और होकू को हरा के दिखाया भी। लेकिन तभी रियो वहाँ पर आ जाता और सियान से कहने लगता है कि ये दूसरी क्लास के स्टूडेंट से फाइट का प्लान तो काफी अच्छा है। इसीलिए रियो सियान की क्लास और अपनी क्लास के बीच फाइट कराने को कहता है। और तभी वो अपनी क्लास लीडर यू को आगे लाता और कहता है कि वो उनकी क्लास के स्टूडेंट से फाइट करना चाहता है। पर सियान कहता है कि यू को यहाँ पर फाइटिंग में अपने अपोनेंट को घायल करने की वजह से लाया गया था और रियो उसे यहाँ भी फाइट कराना चाहता है। जिस पर रियो कहने लगता है कि वो सिर्फ एक फ्रेंडली फाइट चाहता था, पर शायद सियान की क्लास के लड़के सिर्फ लड़कियों से ही फाइट कर सकते हैं। ये सुनकर सियान भी थोड़े गुस्से में आ जाता है। वहीं हिकिबी को ये समझ नहीं आ रहा था कि रियो यहाँ पर ऐसे अचानक से सियान के अगेंस्ट क्यों जा रहा है। पर हिकिबी सोचने लगता है कि वो होकू से जीतकर सियान का ट्रस्ट जीतने ही वाला था, पर अब हो सकता है कि इस सब की वजह से ये सब खराब हो जाए। पर हिकिबी फैसला करता है कि अगर वो कोशिश भी नहीं करेगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी वो आगे आता और सियान से कहता है कि उनकी क्लास में अभी सारे स्टूडेंट नए हैं और वहीं रियो की क्लास के स्टूडेंट काफी टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसलिए वो उनमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है। पर फिर भी हिकिबी सियान से फाइट करने की परमिशन मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो यू को हरा सकता है। ये सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि यू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो पूरे स्कूल के सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों में से एक है। पर फिर भी हिकिबी यू से कहता है कि वो उसे स्टैंडिंग अटेंशन में चैलेंज करना चाहता है और इस स्टैंडिंग अटेंशन में सावधान की पोजीशन में खड़ा रहना होता है। उन दोनों प्लेयर्स में जो भी पहले हिलेगा वो हार जाएगा। यू हिकिबी के इस चैलेंज के लिए मान जाता और कहता है कि वो चाहे किसी भी ट्रिक का यूज करे, हिकिबी उससे कभी भी जीत नहीं सकता। जिसके बाद हम देखते हैं सियान के कहते ही हिकिबी और यू दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। फिर खड़े खड़े टाइम बीतने लगता है और काफी टाइम भी हो जाता है, लेकिन उनमें से कोई हिलता नहीं। वहाँ खड़े लड़कों की हालत खराब होने लगती है और हिकिबी या यू हार मानने का नाम ही नहीं ले रहे थे। देखते ही देखते 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटे बीत जाते हैं, तीसरा घंटा भी बीत जाता है। ये देखकर रियो को लगने लगता है कि वो सियान को नीचा दिखाने के लिए आया था, लेकिन अगर हिकिबी ऐसे ही खड़ा रहा तो हो सकता है कि यू ही हार जाए। इसीलिए वो सभी से कहता है कि दोनों प्लेयर्स ने काफी अच्छा किया और वो उस मैच को ड्रॉ करा देता है। हिकिबी और यू दोनों ही थक के जमीन पर बैठ जाते हैं और सियान सभी स्टूडेंट को काफी ट्रेनिंग करने की कहता है और हिकिबी को रूम में जाकर आराम करने को कहता है। तभी मोकू सियान से कहता है कि वो हिकिबी के रूम में ही रहता है तो वो हिकिबी को वहाँ तक ले जा सकता है। फिर सियान मोकू को हिकिबी को उसके रूम तक ले जाने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद हिकिबी को ले जाते हुए मोकू उससे पूछता है कि अब तो सब सही हो गया क्योंकि हिकिबी हारा नहीं, मैच सिर्फ ड्रॉ हुआ है। पर हिकिबी उससे कहता है कि अभी तो बस शुरुआत है। फिर वो जल्दी से मोकू को 1 बाल्टी ठंडा पानी और 1 बाल्टी गर्म पानी लाने को कहता है। मोकू भी ऐसा ही करता और जल्दी से 2 बाल्टी पानी ले आता है। तभी हिकिबी के रूम में यू आता है और वो काफी गुस्से में लग रहा था, लेकिन तभी हिकिबी यू के ऊपर ठंडा पानी डाल देता है और उससे कहता है कि वो काफी टाइम से गर्मी में खड़ा हुआ था तो अब वो पानी से ठीक हो जाएगा। पर यू हिकिबी को मारने आगे आने लगा था, पर तभी हिकिबी यू पर गर्म पानी डाल देता है तो यू वापस आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके पैर कांपने लगते हैं और यू कहता है कि उसे काफी तेज ठंड लग रही है। जिस पर हिकिबी हंसते हुए कहता है कि इससे पहले वो काफी टाइम तक गर्मी में खड़ा रहा और अंदर आते ही उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया गया और उसके बाद गर्म पानी, जिससे यू की बॉडी का टेम्परेचर पूरी तरह से बिगड़ गया है, इसलिए उसकी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर रही। तभी यू उल्टियां भी करने लगता है। फिर हिकिबी बताता है कि ऐसी हालत में वो सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता और हिकिबी अपना बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी यहाँ सीन कट होता और हम देखते हैं कि हिकिबी की क्लास के स्टूडेंट आ रहे थे और वो सोच रहे थे कि हिकिबी की ऐसी हालत के बाद तो यू उसे कभी नहीं छोड़ेगा और हो सकता है कि हिकिबी अभी अपने रूम में पिट ही रहा हो। लेकिन तभी यू हिकिबी के रूम से बाहर गिरता है। ये देखकर वो सभी काफी हैरान थे। तभी हिकिबी यू को मारने बाहर आता है, पर यू का साथी हिकिबी को पकड़ लेता है। हिकिबी उन स्टूडेंट से कहने लगता है कि उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि अगर उन्होंने आज का चांस छोड़ दिया तो वो हमेशा के लिए यू से डर कर ही रहेंगे। पर उन स्टूडेंट्स में से एक कहने लगता है कि उन्हें हिकिबी की बात नहीं माननी चाहिए क्योंकि आज तक हमेशा उसने खुद के साथ उन्हें भी मुसीबत में फंसाया है। पर तभी मोकू रूम में से यू के साथी को पीछे से चेयर मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर गया था। मोकू को ऐसे फाइट करता देखकर सभी हैरान थे और मोकू चिल्लाते हुए कहता है कि अब वो किसी से नहीं डरेगा क्योंकि वो दूसरों का कुत्ता बनकर अब थक चुका है। उसे इतनी हिम्मत करता देख उनमें से एक स्टूडेंट उस लड़के को मारता है जो उन्हें हिकिबी के खिलाफ भड़का रहा था। फिर वो सभी हिकिबी से कहते हैं कि वो उसका साथ देने के लिए तैयार हैं और फिर हिकिबी एक टूटी हुई लकड़ी उठाता है और यू के पास जाकर उससे कहता है कि जो भी मेरे सामने खड़ा होगा उसे उसी दर्द को सहना होगा जो यू सहने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिकिबी एक सपना देख रहा था जिसमें वो सियोरी के साथ रनिंग कंपटीशन में था और तभी सियोरी हिकिबी को वो स्टिक देती और हिकिबी भागना शुरू करता है। वो काफी तेज भागता और बाकी सभी को पीछे छोड़ देता है। ऐसे ही वो जीत भी जाता है
और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स घायल हालत में पड़े थे और उन्हें देखकर हिकिबी काफी डर गया था। साथ ही उसके हाथ में जो स्टिक थी उसमें भी खून लगा हुआ था। तभी उसके पास सियोरी आती है और उसे देखकर हिकिबी काफी खुश होता है, लेकिन तभी हिकिबी की गुस्से वाली पर्सनैलिटी आती है जो हिकिबी को उसके साथ सही रास्ते पर ले जाने की कहती है, पर हिकिबी जाने से मना कर देता है और वो हिकिबी पर उस खून वाली स्टिक से अटैक भी करता है। पर तभी सियोरी हिकिबी के आगे आ जाती है और तभी हिकिबी का सपना भी टूट जाता है। उसके जागते ही वो सभी लड़के उसके पास आ जाते हैं और हिकिबी से माफी मांगने लगते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने उसके साथ काफी बुरा बर्ताव किया था। पर वो उनसे बहुत अच्छे से बात करता है और सोचने लगता है कि काफी टाइम से उनमें से किसी ने सिन के बारे में कुछ सुना नहीं। फिर हिकिबी उनसे पूछता है कि उन्हें सिन के बारे में कुछ पता है क्या, जिस पर वो बताते हैं कि सिन ने काफी टाइम से किसी तरह की परेशानी खड़ी नहीं की, इसलिए उन्हें कुछ नहीं पता। हिकिबी उनसे कहता है कि अगर उन्हें सिन के बारे में कोई भी छोटी से छोटी बात पता चलती है तो वो जल्दी से आकर उसे जरूर बताएं। फिर वो जाते हुए उन सभी से कहता है कि वो सभी उसकी फैमिली है और आज से उन्हें किसी से डर कर रहने की जरूरत नहीं। साथ ही वो कहता है अगर उनमें से किसी ने भी मोकू को परेशान या बुली करने की कोशिश की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर वो सभी ऐसा कुछ करने से मना करते हैं और हिकिबी वहाँ से चला जाता है। जाते हुए वो सोच रहा होता है कि वो सिन को कहीं से भी ढूंढ कर निकालेगा, चाहे वो किसी भी कोने में क्यों ना छुपा हो, वो उसे बाहर निकाल कर रहेगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम हियो है और वो किसी से कॉल पर सिन के बारे में बात कर रहा था। हमें दूसरे आदमी को नहीं दिखाया जाता पर वो बातों से सिन का भाई लग रहा था। इसके बाद हम अकाने को देखते हैं जो यू के साथी से उसका फोन छीन लेती है और उसे कुछ टाइम बाद वापस करने को कहती है। वो लड़का ऐसा कुछ करने से मना करता है पर होकू और सियोरी उसे डरा देती है, जिसकी वजह से वो शांत हो गया था। फिर अकाने उससे कहती है कि जब मजा खत्म हो जाएगा तो वो उसका फोन जरूर वापस कर देगी। जिसके बाद हम देखते हैं हियो स्कूल पहुंच जाता है और वो सियान को मार रहा था क्योंकि सियान से कुछ स्कूल के बच्चे संभाले नहीं जा रहे थे और सभी आपस में फाइट कर रहे थे। रियो सियान को पिटता देखकर काफी खुश लग रहा था। वहीं हियो सियान की इतनी तेज मुक्के मारता है कि उसकी नाक से ब्लड आने लगता है, पर फिर जिन उसे रोक देती है और कहती है कि अगर उसने अभी ये सब बंद नहीं किया तो ये उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। फिर हियो सियान को उसकी चोट का इलाज कराने को कहता है और सभी को बताता है कि जब तक सियान बाहर रहेगा और वो स्कूल का इंचार्ज बनेगा। ये सुनकर रियो काफी खुश होता है और हियो के साथ जाने लगता है। फिर रियो से बताता है कि एक लड़के हिकिबी ने उडो और यू दोनों को बाहर कर दिया, इसलिए उसे सबसे पहले हिकिबी को रास्ते से हटाना होगा। पर यहाँ पर हियो उससे फोन के बारे में पूछता है। ये सुनकर रियो थोड़ा डर गया था और कहने लगता है कि फोन को शुरू करने के लिए पासवर्ड की जरूरत होगी और साथ ही अब उस बात को तो कई दिन हो चुके हैं तो फोन भी स्विच ऑफ हो गया होगा। पर फिर यहाँ पर हियो उसे सब कुछ सच बताने को कहता है जो कुछ भी यहाँ पर इतने टाइम से चल रहा है, क्योंकि हियो को भी समझ में आ रहा था कि रियो उससे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। जिसके बाद हम अकाने को देखते हैं जो सभी को बताती है कि वो यहाँ किसी भी तरह का इंटरनेट यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये सब रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है, जिसकी वजह से वो किसी को कॉल भी नहीं कर सकते। जिस पर सियोरी कहती है कि उन्होंने वादा किया था कि वो सियोरी को उसके छोटे भाई से बात कराएगी। फिर अकाने बताती है कि यहाँ सिर्फ एक ही स्कूल नेटवर्क है जिसकी मदद से वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये लिमिटेड लोगों के लिए ही है, जिसकी वजह से वो उसे यूज नहीं कर सकते। पर अकाने बताती है कि वो किसी भी तरह की लिमिट्स को आसानी से तोड़ सकती है, पर उसे इसके लिए बस थोड़ा टाइम चाहिए होगा। पर फिर सियोरी कुछ सोचने लगती है। ये देखकर अकाने उससे पूछती है कि वो क्या सोच रही है। फिर सियोरी पूछती है कि क्या उन्होंने पिछले कुछ टाइम से सिन को देखा है, जिस पर वो दोनों ही मना करती है। फिर सियोरी उस लड़की जून के बारे में बताती है और बताती है कि वो स्कूल में ही अपने बॉयफ्रेंड से बात किया करती थी, जिसका मतलब स्कूल में कुछ ऐसा भी है जो उन्हें पता नहीं। तभी होकू सियोरी से पूछती है कि उसके जैसी एक अच्छी स्टूडेंट ऐसी जगह पर कैसे आ गई। ये सवाल सुनते ही सियोरी अपने पास्ट को याद करने लगती है। तभी वहाँ पर हिकिबी आ जाता है और वो उनसे कहता है कि उन्हें अब प्लानिंग करने की जरूरत है, पर उसके वहाँ पर आते ही सियोरी वहाँ से चली जाती है। फिर हम हियो को देखते हैं जो किसी को बता रहा होता है कि वो जल्दी ही सिन को ढूंढ लेगा और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। कॉल कट होते ही जून हियो के पीछे आ जाती है और उससे काफी प्यार से बात करने लगती है। जिसके बाद अकाने, हिकिबी और होकू सिन के पर्सनल रूम में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ सिन नहीं मिलता और सारी काम की चीजें गायब भी थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी गुस्सा आता है। फिर वो सभी वहाँ पर कुछ काम की चीजें ढूंढने लगते हैं और हिकिबी को वहाँ पर कुछ काम की चीजें मिलती भी है। साथ ही वो एक ड्रॉवर में काफी सारी दवाइयाँ देखता है, जिससे उसे समझ आता है कि सिन काफी ज्यादा बीमार चल रहा था और ये बात उसे आज तक पता नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ सियोरी जून के पास पहुंच गई थी और जून सियोरी को बताती है कि उसके भाई की तबीयत पहले से भी खराब है और उसे ये भी पता चल गया था कि सियोरी को फोन उसके भाई से बात करने के लिए ही चाहिए था। फिर जून बताती है कि उसे ये भी पता है कि सियोरी तब तक इस स्कूल से बाहर नहीं जा सकती जब तक उसके गार्जियन ना चाहे। जिसके बाद हम सियोरी का पास्ट देखते हैं, जहाँ कुछ साल पहले उसके फादर की किसी बीमारी से डेथ हो जाती है और वो अपने भाई को समझाती है कि वो दोनों और उनकी मदर मिलकर रह लेंगे। लेकिन फादर की डेथ के कुछ दिन बाद ही सियोरी की मदर भी सुसाइड
सुसाइड कर लेती है, जिसकी वजह से अब सियोरी और उसका भाई सू अकेले ही रह जाते हैं। और सियोरी का भाई सू अभी काफी छोटा था, तो उसकी जिम्मेदारी भी सियोरी पर ही आ जाती है। छोटा होने के बाद भी सू सियोरी से कहता है कि वो उसका पूरा ख्याल रखेगा, तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। सियोरी और सू अकेले बैठे होते हैं, तभी एक आदमी सियोरी के पास आता है जो उसे बताता है कि वो उनका अंकल है। और अब सियोरी और उसके भाई के पास कोई रहने की जगह नहीं थी, तो अंकल उन्हें अपने घर पर रखने की कहता है। सियोरी को भी उसके साथ जाना ठीक लगता है और वो भी इसके लिए हाँ कर देती है और वो तीनों साथ में रहने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद सू की रिपोर्ट आती है और उन्हें पता चलता है कि एक काफी जानलेवा बीमारी ने सू को घेर लिया है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी खराब है। पर अंकल सियोरी को परेशान ना होने की कहता है, क्योंकि वो सू का काफी अच्छा इलाज कराएंगे, जिससे वो वापस से ठीक हो जाएगा। सियोरी भी ये सुनकर काफी खुश होती है, लेकिन उसके बाद उसके अंकल अपना असली चेहरा दिखाना शुरू करता है और सियोरी का फायदा उठाने लगता है। और अंकल सियोरी से कहता है कि अगर वो उसे एंटरटेन नहीं करेगी तो वो जो अपना पैसा सू के इलाज में लगा रहा है वो बाहर कहीं एंटरटेन होने के लिए लगाएगा। जिसके बाद उसके भाई के साथ क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता। ये सुनकर सियोरी काफी डर जाती है और अंकल को कुछ भी करने से मना नहीं करती, पर सियोरी इसकी वजह से काफी परेशान रहने लगती है। और एक दिन उसे पता चलता है कि उसके अंकल ने उन्हीं का पैसा चुराया है, जिससे आज वो इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा है। तो जब अंकल सियोरी के पास आता है तो सियोरी उसे चाकू मार देती है, लेकिन उसके अटैक से वो मरता नहीं और काफी गुस्से में आ जाता है और उसे ऐसी जगह भेजने को कहता है जहाँ से वो वापस अपने भाई से कभी नहीं मिल पाएगी। जिससे हमें पता चलता है कि सियोरी असल में कोई फोन एडिक्टेड नहीं थी, बल्कि उसके अंकल ने उससे बदला लेने के लिए उसे यहाँ पर भेज दिया और अब बिना अपने अंकल की परमिशन के वो कभी इस स्कूल से बाहर भी नहीं निकल सकती। अब हम वापस से प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर जून सियोरी की मदद करने के लिए कहती है। तो जून उससे कहती है कि वो उसे सिर्फ 2 दिन में इस जगह से बाहर निकाल देगी, लेकिन उसके लिए जून जो भी कहती है सियोरी को वो करना होगा। जिसके बाद हम हिकीबी को देखते हैं, जो रात में अकेला खड़ा था और सोच रहा था उस बारे में जो उसे सिन के रूम में इतनी सारी दवाइयाँ और फोन मिला था। तभी मोकू की भी आंख खुल जाती है और वो हिकीबी के पास आता है और उससे पूछने लगता है कि वो इतनी रात बाहर क्या कर रहा है। पर यहाँ पर हिकीबी काफी गुस्से में मोकू से पूछने लगता है कि जब वो 2 हफ्तों के लिए सोलेट्री में था, क्या तब उसे सिन के बारे में कुछ भी नहीं सुना था, कोई छोटी से छोटी बात भी नहीं। जिस पर मोकू मना करते हुए बताता है कि उसने कुछ भी नहीं सुना और न ही सिन को देखा। फिर हिकीबी मोकू से पूछता है कि जब वो इस जगह से भागा था, क्या तब वो सही में बाहर निकल गया था। पर मोकू उससे पूछता है कि क्या वो यहाँ से भागने की सोच रहा है। वो कहता है कि अगर हिकीबी भागने की सोच रहा है तो उसे ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वो यहाँ से निकल भी गया तो भी कुछ भी नहीं होगा, वो उसे वापस से पकड़ ही लेंगे। पर हिकीबी मोकू की बात काटते हुए उससे पूछता है कि वो यहाँ से निकला कैसे था। जिस पर मोकू बताता है कि वो एक पर्पल बालों वाले लड़के से मिला था, जिसने उसे एक मैप दिया जिसमें गटर का पूरा रास्ता था। पर्पल बालों वाला स्टूडेंट सुनते ही हिकीबी आगे आ जाता और मोकू से कहता है वो तो जरूर सिन ही होगा। फिर मोकू बताता है उसे यहाँ से बाहर निकलते ही इंटरनेट पर पोस्ट करना था कि यहाँ असल में चल क्या रहा है। मोकू बताता है उसने पोस्ट भी किया, पर उसके पोस्ट करते ही वो अपने आप इंटरनेट से हट गया और इसके बाद मोकू के पेरेंट्स ने उसे वापस भेज दिया। ये सब जानकर हिकीबी के दिमाग में कुछ चलने लगता है। अगले दिन सभी ट्रेनिंग के लिए आए होते हैं और आज हिकीबी अपनी क्लास को लीड कर रहा था। फिर वो अपनी क्लास को बताता है कि अगर वो अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं और सियान को अपनी साइड करने में कामयाब हो गए तो उन्हें बाकी क्लास के सामने डर कर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो भी मन में सोच रहा होता है कि उसे सियान का भरोसा जल्दी से जल्दी जीतना होगा। साथ ही वो सोचता है कि उसे पता है सिन स्कूल में ही कहीं ना कहीं पर है। तभी सामने से सभी इंस्ट्रक्टर आने लगते हैं, लेकिन हिकीबी देखता है उनके बीच सियान नहीं है और हियो उनकी क्लास के पास आता है और बताता है कि हेड इंस्ट्रक्टर सियान कुछ टाइम नहीं आएंगे और तब तक वो उनकी क्लास का टीचर है। ये सुनकर हिकीबी पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि जरूर उस आदमी ने ही सियान के साथ कुछ किया होगा। फिर हियो उनकी ट्रेनिंग शुरू कराता और उन्हें बताता है कि वो अपने तरीके से उनकी ट्रेनिंग करवाएगा और फिर वो सभी को सीधा खड़े होने को कहता है और बताता है कि उन्हें 2 घंटों के लिए ऐसे ही खड़े रहना होगा और साथ ही अगर उन सभी में से कोई एक भी 2 घंटे से पहले गिर गया तो उन सभी को स्टार्टिंग से शुरू करना होगा। ये सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते और हियो उनकी ट्रेनिंग को शुरू कर देता है। सभी को खड़े रहते हुए काफी टाइम हो जाते और हियो खुद आराम से साइड में पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी मोकू चक्कर खाकर गिर जाता है। ये देखकर हियो उनके पास आता है और कहने लगता है कि उनमें से एक इतनी जल्दी गिर गया और पिछले दिन उन्हीं में से कोई यू के साथ टाई तक कर लिया था। फिर हियो मोकू को उठा लेता और उससे कहने लगता है कि अगर वो जल्दी से वापस खड़ा नहीं होगा तो उसकी पूरी क्लास को धूप में इंतजार करना होगा। ये देखकर हिकीबी आगे आ जाता और हियो से कहता है कि वो सभी अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं और अभी उनमें इतना स्टैमिना नहीं है कि वो इतनी ट्रेनिंग सह सके। इसीलिए हिकीबी आज के लिए सभी स्टूडेंट्स की पनिशमेंट खुद पर लेने को कहता है, क्योंकि उसी ने होकू को हराया था
था और साथ ही यू के साथ मैच भी टाई किया था। ये सुनकर हियो बाकी सभी स्टूडेंट्स को बैठने की कह देता है और हिकिबी को अपने साथ लेकर जाने लगता है, जिसके बाद हियो हिकिबी को ऑफिस में ले आता है और उसके साथ बैठकर चाय पीने लगता है। हिकिबी हियो से पूछता है कि वो उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया है, जबकि वो तो एक नॉर्मल स्टूडेंट है। जिस पर वो बताता है कि यहाँ सभी स्टूडेंट हैं पर हिकिबी उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट है। पर हिकिबी कहता है कि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट कहलाए। फिर हियो उससे कहता है कि वो स्कूल का सबसे फेमस लड़का है, क्योंकि वो जब यहाँ पर आया था उसने सबसे पहले हिकिबी का ही नाम सुना और सभी स्टूडेंट्स उसकी इज्जत करते हैं और उसे अपना नया लीडर भी मानते हैं। ये सुनकर हिकिबी थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि वो पूरे स्कूल का लीडर बनेगा। फिर हियो उससे कहता है कि वो रियो और उसके साथ मिलकर वो पूरे स्कूल पर रूल कर सकता है। अब हिकिबी को ये सब सुनकर सिन की उस दिन की बात याद आती है जब सिन ने उसे वो 3 चीजें करने को कहा था, जिसमें तीसरी चीज ये थी कि हिकिबी को पूरे स्कूल में सबसे टॉप पर आना होगा। हियो भी हिकिबी को इस बारे में सोचने के लिए टाइम देता है और हिकिबी सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सियोरी को देखते हैं जो सोलिटरी सेल में होती है। तभी वहाँ पर हिकिबी भी आ जाता है और सियोरी को इस हालत में देखता है। तभी हियो कहता है कि पहले सियोरी स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हुआ करती थी और अब वो यहाँ पर बंद पड़ी है, इसीलिए पावर जरूरी होती है। जिसके साथ पावर होती है वो कुछ भी कर सकता है। ये देखकर हिकिबी हंसने लगता है और हियो से कहता है कि वो उसके साथ काम करेगा। फिर हिकिबी हियो के साथ बाहर आ जाता है और हियो हिकिबी से कहता है कि उसे जून वाला फोन किसी भी तरह से चाहिए। हिकिबी भी वो फोन कैसे भी लाने को कहता है, जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हिकिबी वो फोन लाकर हियो को दे देता है और उससे कहता है कि उसने फोन को चार्ज भी कर दिया है। जिस पर हियो हिकिबी से कहता है कि उसने काफी जल्दी ये काम पूरा कर लिया, जिस पर हिकिबी बताता है कि सबकी मदद के साथ ये काम काफी आसान था। फिर वो हियो से सियोरी को सोलिटरी सेल से बाहर निकालने को कहता है और हियो इसके लिए मान भी गया था। जिसके बाद हिकिबी सियोरी को उठाकर ले जा रहा होता है, पर वो उसे रास्ते में रख देता और कहने लगता है कि उसे पता भी नहीं था कि सियोरी इतनी ज्यादा भारी होगी। तभी हिकिबी रोने भी लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स के सामने अनाउंसमेंट की जाती है कि अब से हिकिबी स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स काफी हैरान होते हैं। फिर यहाँ से सीन हियो पर शिफ्ट हो जाता है जो हिकिबी को सिन को ढूंढने का काम दे रहा था। वो बताता है कि उसने पहले से अपने सभी इंस्ट्रक्टर को सिन को ढूंढने के काम पर लगा रखा है, लेकिन कोई भी इस काम को पूरा नहीं कर पा रहा। पर हियो को लगता है कि हिकिबी सिन को ढूंढ सकता है। साथ ही हियो बताता है कि अगर हिकिबी सिन को ढूंढ लेता है तो उसके पास हिकिबी के लिए काफी अच्छा गिफ्ट है और साथ ही हियो हिकिबी को सिन के साथ कुछ भी करने देगा। ये सुनकर हम हिकिबी के चेहरे पर एक इविल स्माइल देखते हैं और हिकिबी कहता है कि वो जरूर सिन को कहीं से भी ढूंढ कर निकालेगा। उसके वहाँ से जाने के बाद रियो हियो से कहता है कि वो हिकिबी के ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट कर रहा है, जिस पर हियो कहता है कि एक ऐसा लड़का जो नीचे से टॉप पर आया हो वो कभी और ज्यादा पावर हासिल करने का मौका नहीं छोड़ सकता, इसीलिए उसे हिकिबी पर पूरा भरोसा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इंटरनेट पर हिकिबी के स्कूल की न्यूज लीक हो चुकी है और सभी न्यूज रिपोर्टर्स के पास और साथ ही आम लोगों तक भी न्यूज पहुंच चुकी है कि इस स्कूल में कानून तोड़ा जा रहा है और यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ किसी तरह का बर्ताव किया जा रहा है। हियो को भी पता चलता है कि उनके स्कूल के बारे में सबको पता चल रहा है। तभी रिपोर्टर्स भी स्कूल के बाहर आकर सवाल जवाब करने लगते हैं, लेकिन जिन वहाँ पर आ जाती है और उनके हर सवाल का जवाब देने को कहती है। इसके बाद हम हिकिबी को देखते हैं जो हियो के सामने आ जाता है और हियो स्कूल से भागने वाला था, क्योंकि अगर वो बाहर रहेगा तो वो सब वापस से कंट्रोल कर सकता है। पर हिकिबी ऐसा चाहता नहीं था, क्योंकि न्यूज के लीक होने में हिकिबी का भी हाथ है। तभी हिकिबी हियो को बताता है कि उसने सिन के साथ मिलकर ये सब प्लान किया और उनका प्लान कामयाब भी रहा, क्योंकि अब सभी को इस स्कूल की असलियत के बारे में पता है। तभी हमें पता चलता है कि अकाने ने सियोरी के साथ हॉस्पिटल जाकर फोन से सारी न्यूज लीक की थी और तभी हियो गुस्से में हिकिबी को मारने लगता और हियो इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि हिकिबी उससे बच तक नहीं पा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर सियान आ जाता और हियो को रुकने को कहता है, पर हियो हंसते हुए कहता है कि उसके पास काफी सारे बच्चे हैं और वो उन्हें सभी रिपोर्टर्स के सामने खड़ा कर देगा और सभी स्टूडेंट्स यही कहेंगे कि यहाँ सब कुछ सही चल रहा है। फिर सभी रिपोर्टर्स को बच्चों की बातों पर भरोसा करना होगा और उनके स्कूल का नाम वापस ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी हियो देखता है कि ग्राउंड में एक भी बच्चा नहीं है, जिस पर सियान हियो से कहता है कि वो हमेशा के लिए स्टूडेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। पर फिर भी हियो को ज्यादा चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे पता था कि पुलिस नहीं आने वाली, क्योंकि ये न्यूज सिर्फ एक इंटरनेट र्यूमर है जिसकी वजह से इसके लिए पुलिस तो कभी नहीं आएगी। पर तभी सिन अपने रूम में पेट्रोल डालकर आग लगा देता है, जिससे वहाँ काफी तेज ब्लास्ट होता है। ये देखकर सभी रिपोर्टर्स पुलिस को बुलाने लगते हैं। ये देखकर जिन और हियो दोनों ही काफी हैरान थे, क्योंकि अब तो आग की वजह से पुलिस जरूर आएगी। फिर सियान कहता है कि अब वो कहीं भी भाग नहीं सकता। साथ ही सियान हिकिबी को भी कहता है कि उसके पास अभी भी कुछ काम है जिसे पूरा करना है। फिर हिकिबी वहाँ से चला जाता और सियान हियो से कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। तभी हियो सियान को मारने आगे आने लगता है, पर सियान सिर्फ एक मुक्का मारकर हियो को गिरा देता है और हियो सिर्फ एक मुक्के के बाद वापस खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी हम
हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट ने मिलकर सभी इंस्ट्रक्टर को पीट दिया था, जिसकी वजह से अब हियो का साथ देने के लिए कोई भी नहीं बचा था। दूसरी तरफ हिकिबी सिन के पास छत पर जा रहा होता है, पर रास्ते में काफी आग लग चुकी थी, लेकिन फिर भी आग की चिंता किए बिना हिकिबी आगे बढ़ता है। और वहीं छत पर सिन पुलिस को आते हुए देख रहा था, तभी वहाँ पर हिकिबी भी आ जाता और उसे देखकर सिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इस तरह से होता है इस स्कूल का एंड। हिकिबी और सिन का प्लान कामयाब होता और सभी बच्चों को आजादी मिलती है। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।